ओम इदुगुम हविः प्रजननं वे अस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करनी दुख हरनी श्रीमद् मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर।
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधे रानी सरकार की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर यथास्थान बैठ जाएंगे और बड़े ही भाव से सभी लोग शांति पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा
दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरु परम्परा। गौराङ्गं रस्मयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यमदिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन को उसी आनंद में निवेदित करें कल जिस आनंद को हम यहाँ छोड़कर गए थे। उसी नंद के आनंद में मन को परम आनंदित बनाएं और जीवन को धन्य व कृतार्थ करें।
बोल नंद के आनंद की जय हो। सभी लोग साथ में बधाई देते हुए चलो देखी आए नंद घर लाला हुआ। 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 ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देखी आए नंद घर लाला हुआ। चलो देखी आए
जय हो। नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिव पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलङ्कृतः सूतमागधवन्देभ्यः ये नैवेद्योपजीविनः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अचिंत्य सर्व गुण गण निधान अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सर्व वेदांत सार सर्वस्व अत्यंत रहस्यात्मक सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री बालकृष्ण के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी लोक कल्याणकारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी व भक्तिमयी माताएं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। कैसा दिव्य संयोग है, हमारे कन्हैया ने अवतार लिया और अवतार लिया तो रूप उनका बना है आनंद स्वरूप। एक बार जो देख ले फिर वह चाहे कितना भी दुखी हो, सारे दुख भगवान के उस मन मोहनी बाकी छटा के सामने दूर हो जाती है। इतने प्यारे हमारे सरकार बन करके आए हैं। 18 श्लोकों में सुखदेव भगवान ने प्रभु के प्राकट्य उत्सव का वर्णन किया है। मानो संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का आनंद सिमट कर इन्हीं 18 श्लोकों में रख दिया है। इतना रस, इतना आनंद, जब साक्षात आनंद को ही प्रदान करने वाले भगवान सच्चिदानंद का अवतार हुआ है, तब भला कौन आनंद उत्सव नहीं मचाएगा। सभी प्राणी आनंद में भरे हैं। जन्म लिया मथुरा में, सीधे पहुंच गए गोकुल में। ये काली कमली वाले हमेशा कमाल करते रहते हैं। देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आपु ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी विध के परपंच न जात हैं टारे। बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे।
ये हमारे भगवान ही कर सकते हैं। जन्म कहीं, जन्मोत्सव कहीं मन रहा है। नंद बाबा तो इतने उदार मना हो गए, जो भी हाथ में आ रहा है सब लुटाते चले जा रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी को बुलवाया, पंडित जी के ही आशीर्वाद का चमत्कार है। मैंने तो या बुढ़ापे में सबरी आशा छोड़ रखी थी, पर धन्य है जे पंडित जी आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि या बुढ़ापे में मोए छोरा को जन्म भयो है। पंडित जी बुलाए गए, यमुना जल में स्नान करके भस्म इत्यादि रमाए करके पोथी पत्रा बगल में दबाए करके सबरे पंडित जी आए, उच्च स्वर में सस्ती वाचन किए। वहां के बाद नंद बाबा से बोले, नंद बाबा पुत्र का जन्म हुआ है, नालद छेदन नहीं हुआ है, इससे पहले सारी जात कर्म संस्कार हम सब कराएंगे। आप जाए के बढ़िया विधिवत स्नान करके आए जाओ। देखिए, जब किसी का जन्म होता है या किसी का मरण होता है तो 10 दिन का सूतक लगता है, और नालद छेदन से पूर्व यदि सारी क्रिया कर लेते हैं तो शुद्ध होता है। नालद छेदन के बाद सूतक लग जाता है। यमुना जल में गए, स्नान करके आए, सारे ग्वालों ने पकड़ लिया, बाबा आज तो सजनों पड़ेगा। नंद बाबा शर्माए के बोले, या बुढ़ापे में मोए कहा सजाएगो। छोराओं ने कहा, महाराज नायक सज के तो देख ले। अच्छा बोल का पहनूं। छोराओं ने निकाल करके बढ़िया बगल बंदी पहनाई दी बाबा को, रेशमी चमचमाती धोती पहराई दी, माथे पे बढ़िया जोरदार पगड़ी बांध दी, थापक थुआ चंदन पोत दियो, आंखन में काजल वाजल लगाए दियो, गले में माला वाला डार दी, मुंह में पान दबाए दियो, मूछन पे इत्र लगाए दियो, और दर्पण दिखाए के बोले, बाबा देख ले आज कैसो सजाए दियो, एकदम दूल्हे लग रहे हो। अब नंद बाबा कबू अपनी पगड़ी समारे, कबू माला ठीक करें। ग्वालों से पूछे, छोराओ सच्ची सच्ची बताइयो आज कैसो लग रहा हूं। अरे बाबा तो कसम खाए के बता रहा हूं, एकदम दूल्हे लग रहे हो, नंबर 1 के। तो समलंकृत होके नंद बाबा आए, पंडित जी ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया और कहा कि बाबा ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ाओ, और बाबा ने हड़बड़ाहट में लय करके अक्षत चढ़ाई दी। नाराज है कि पंडित जी मंत्र कछू पढ़ रहे हैं, जो हाथ में लग रहे हैं सबरो चढ़ाए दियो, ध्यान कहाँ है तेरो। संभल गए, हाँ हाँ महाराज फिर से कराओ। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ी, कह दिया ठाकुर जी पे दूध चढ़ाओ, और बाबा ने ले के गंगा जल चढ़ाए दियो। पंडित जी नाराज है गए, कछु मंत्र पढ़ रहे हैं, जो मन में हाथ में लगे सोई चढ़ाए दियो, ध्यान किधर है तेरो। बाबा बोले, महाराज का बताएं, छोरा में ध्यान चलो गयो। अब जब तक वह छोरा की सकल सूरत नाए देख लेते, तब तक तो मन पूजा पाठ में लगवे वारो नाए। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, तू तो संकल्प कर दे, बाकी सबरी विधि हम सब निपटाए देंगे। और नंद बाबा ने जल उठाया और संकल्प किया, धेनु नाम्युते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृता सूतमागध तिलाद्रादीन सप्त रत्नों शात कौम्भांबरावृता। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों के लिए किया। अन्न के 7 विशाल पहाड़ बनाए गए और ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इतना भव्य आनंद। सारे याचक आज अयाचक होके नंद के द्वारे से जा रहे हैं और सब आपस में चर्चा भी करते जा रहे हैं, क्यों रे तू क्या लायो नंद के द्वारे से। एक ने बोला, देख चांदी के कटोरी, चांदी के थारी, चांदी के गिलास इत्यादि लेके आए हैं। तब तक दूसरा बोला, दारी के तू चांदी लेवे गयो। अरे देख हमारे पास तो सोने के बर्तन है, सोने के आभूषण, सोने की अंगूठी। अरे भैया ये सोने कहाँ बट रहे थे,
अरे तो ये पता ना है बावरे कहीं के वो नंद के ही दरवाजे पर 5 नंबर के दरवाजे पर सोना सोना बट रहा था। अच्छा, सबरी चांदी की थारी कटोरी गिलास रास्ते में फेंकी, दौड़ लगाई दी 5 नंबर के दरवाजे पे। अब वहां से सबरे सोने की सामग्री लेके आयो। तब तक रास्ते में दूसरा मिल गयो। वहां ने पूछी, चौरे काल आयो तू? जब दिखायो अपने सोने के बर्तन, थारी कटोरी, आभूषण, अंगूठे इत्यादि, वहां ने कही तू बावरा है गया, सोना लेने गया, देख मैं हीरे की अंगूठी लाया हूं, हीरे के जड़ाऊ हार। अच्छा, ये हीरे कहाँ बट रहे थे? 1 नंबर के दरवाजे पर। सुनते इतने आनंद में भर गया, सबरे सामग्री रास्ते में फेंक के लगाई दी, दौड़ 1 नंबर के दरवाजे पर। कहने का तात्पर्य है कि आज जब साक्षात भगवान का अवतार हुआ है तो लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही हैं गोकुल की गलियों में, आनंद में भर गई हैं। और इधर तक एक नंद बाबा को मित्र आयो। वहां ने कही कि बाबा छोरा को दर्शन कराओ। बाबा बोले, महाराज 1 घंटा ते हमो ही आई ताक में है, पर गोपियां भीतर घुसने ही ना दे। कहती है महाराज अभी हम गाएंगी बजाएंगी, बाद में आइयो। तो जब हम खुद ही ना दर्शन किए तो तोहे कहाँ से कराए दे। तब तक वो मित्र बोला, बाबा तोहे पतो ना है, छोरा को दर्शन पहली बार कियो जाए तो नाच नाच के भीतर जायो जाए। अब नंद बाबा बोले, जन्म कर्म में तो कबू ना नाचो, पर महाराज छोरा को दर्शन करना है तो नाचना तो पड़ेगा, ठुमका तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब नंद बाबा बेचारे दर्शन के इतने लालसा में भरे हैं, जो कभी नहीं नाचे आज वो भी कमर पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के ठुमका लगाए रहे हैं। और ठुमका लगाते भयो एक नंद बाबा के दूसरे मित्र ने देख लियो। वो दही के मटका बधाई में लेके आयो, और जैसे ही नाचते भय नंद बाबा को देखो कहीं आकी हमारियों नजर ना लग जाए, सो सबरे दही के मटका ले जाए के नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। नंद जुगालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसायो है, गोद भरे कस फेट चले तब नंद बाबा सबके मन भायो है। नाचत देख के नंद बाबा को हासन हास उमंगन छायो है, काहुन लाद नंद के ऊपर नारिदियो सब लोग हंसायो है। नंद बाबा दही से सराबोर है गए। मोड़ो पूछ के बोले, चौरे घंटा भर के कियो भयो सबरो श्रृंगार तैने दही में बराबर कर दियो। वाने कही, बाबा तो ये पतो नहीं, ऐसे ही दही में नहाए करके तभी छोरा को पहली बार दर्शन की हो जाए। ओरे भैया तब तो तूने बड़ी कृपा करी। कहने का अर्थ है नंद बाबा को आज किसी पर क्रोध नहीं आ रहा है, चाहे जो व्यवहार करे, चाहे जैसा व्यवहार कोई करे, जरा भी मन में क्रोध नहीं, क्योंकि आज आनंद प्रकट हुआ है इनके घर में। और इतना आनंद, और यह आनंद केवल धरती पर ही मिल सकता है, और धरती पर मात्र भारत भूमि में। तो धन्य है, सौभाग्य है हम लोगों का कि हम सब इस भारत भूमि के वासी हुए हैं। वैकुंठ में भगवान आपको भले मिल जाएंगे शेष सैया पर सोते हुए, साकेत धाम में मिल जाएंगे राघवेंद्र सरकार, गोलोक धाम में कन्हैया मिल जाएंगे, पर उन धाम में भगवान का प्राकट्य कभी नहीं होता है, जन्मोत्सव कभी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जन्म ही नहीं होता है। जन्म तो भगवान को इसी भारत भूमि में लेना पड़ता है। इसलिए सौभाग्य है हमारा कि हम सब इस भारत भूमि के वासी हुए हैं। बोल भारत माता की जय हो। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे
स्वयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। तो इधर आनंद मनाते मनाते हमारे नंद बाबा को याद आया कि भाई प्रति वर्ष हम कंस को टैक्स दिया करते हैं, इनकम टैक्स, आयकर। और इस बार तो इतना ज्यादा आनंद में हम भूल गए कि कर देने वाली तारीख ही निकल गई। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। तो कुछ ग्वाल बालों से कहा भाई तुम्हारो ही लाला है, तुम्हारो ही घर है, तो तुम सब नए का आनंद मना लो, हमको तो कंस को कर देना है। और यदि तिथि निकल गई तो न जाने कौन सा उत्पात खड़ा कर देगा। तो नंद बाबा तो कर देने के लिए चल दिए मथुरा की तरफ। और इधर कर देते हुए हमारे वसुदेव जी नंद बाबा को देख लिए। उनकी धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, मैं अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से गोकुल छोड़ के आयो और ये नंद बाबा है कि मथुरा में डोल रहे। पीछे से बोले नंद बाबा जी राम राम। मुड़ के देखे नंद बाबा, वसुदेव जी को पहचान गया। अरे मित्र वसुदेव आप। देखते ही नंद बाबा कहने लगे तुम। वसुदेव जी बोले कि नंद बाबा तू कैसो मेरो मित्र, तो या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो और मेरी याद तक ना आई, कम से कम उस आनंद में हमें भी सम्मिलित कर लेते। पर नंद बाबा ने कहा मित्र का बताएं, हमने भी सोचा तो खूब, पर विचार किया कि आपके 6 छोरा भय और आप ही कंस ने सबरे ठिकाने लगाए दिए। बाद में एक बिटिया हुई, वो देवी जी बन के आकाश में चली गई। तो इतने दुख के सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने एक सुख का वर्णन करूं। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापे दिवंगता। तो सच्चा मित्र वही है, भले ही अपने मित्र का दुख तिनके के समान है, पर उस दुख को पहाड़ जैसा समझ के उसका निदान करें। और भले ही आपका दुख पहाड़ जैसा है, पर अपने मित्र के उस तिनके के जैसे दुख के सामने उसे कुछ मत समझिए। ये सच्ची मित्रता होती है। और जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, फिर उसे मित्रता करना भी नहीं चाहिए। जिन मित्र दुख हो जिन मित्र दुख हो तिन्हाई विलोकत पातक भाई, तिन्हाई विलोकत पातक भाई, निज दुख गिरि सम रज कर जाना।
इधर वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, मैं ज्योतिष को पक्कू पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या आज बता रही कि हो न हो तेरे गोकुल के ऊपर बड़ो उत्पात आयवे वालो है, इसलिए तू सीधे अपने गोकुल की तरफ निकल। नंद बाबा की धड़कन तेज भई, तुरंत भगवान की माला सटकाते हुए गोकुल की तरफ निकले। नंदः पति वचम शौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। पर हमारे नंद बाबा पहुंचे ना पाए कि कन्हैया की मौसी पहुंच गई। मौसी जी कौन? श्रीमती पूतना जी। कंसेन प्रहिता घोरः पूतना बालघातिनी शिशुंश्चारणे घ्रन्ते पुरग्राम पूतना आई दिव्य भव्य श्रृंगार करके, कंस के द्वारा भेजी गई है और बड़ा श्रृंगार करके आई है। ऐसा श्रृंगार की है मानो श्री देवी आई है। 1.5 हाथ का घूंघट डाल के, और मार्ग में जो भी बच्चे मिलते हैं सबको विष युक्त दूध पिलाती है, सबका वध करती जाती है। अब इसने देखा कि एक झुंड नंद भवन की तरफ बढ़ रहा है। पूतना ने सोचा लगता है काऊ पूत को जन्म भयो, और मेरा नाम क्या? पूतना। तो चलो पता लगाते किसके यहाँ पूत हुआ है। आई, सबने बधाई देना प्रारंभ किया तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। अरे बहन यशोदा, मुझे जैसे पता चलो तो यहाँ बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, मैं तो खुशी के मारे सबरे काम धाम छोड़े दौड़ लगाई दी तेरे घर की तरफ। अब तू का ऐसे मोए घूर रही है, पहचानो ना है। अब यशोदा मैया बेचारी बड़ी परेशान, ये मेरी बहन कहाँ से आएगी, ऊपर से नीचे तक ताक रही हैं, पर समझ में ही नहीं आए कहाँ से आई। पर बड़ी संकोच वाली यशोदा जी कहती है मेरा स्वभाव ही भुलक्कड़ है, चलो होगी कोई मेरी चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, खास नहीं तो कोई तो होगी। उन्होंने ऊपर से सम्मान किया कि बहन तुम सबन को आशीर्वाद कोई चमत्कार है, नहीं तो मैंने या बुढ़ापे में तो एकदम आशा छोड़ रखी थी, पर तू जाए कि छोरा वो पालने में लेटा है, आशीर्वाद दे के आ, मैं फुर्सत में तो से अच्छे से बात करूंगी। अब पूतना चल दी भगवान की तरफ। इधर हमारे भगवान ने जैसे ही मुड़ के देखा, पहचान गए मौसी जी आ रही हैं। हमारे सरकार ने तुरंत नयन बंद कर दिए। विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण। अब भगवान तो अंतर्यामी है, कौन किस भाव से आया है सब जानते हैं, पर नयन क्यों बंद किए सरकार ने, इसका भी एक कारण है। कई संत बहुत कारण बताते हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने नयन इसलिए बंद किए, प्रभु ने सोचा हम आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, लगता है शुभारंभ मौसी जी से ही करना पड़ेगा, सो नयन बंद करके नैक मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा इसलिए नयन बंद किया प्रभु ने, उन्होंने सोचा हम तो आए हैं माखन मिश्री को स्वाद चाकवे के ताई, और माखन मिश्री पायु नहीं पाए कि मौसी जी आए गए जहर पियाए वे, तो भैया ये जहर पीने का काम तो हमारे भोले बाबा को है, अपनो अभ्यास ना है। तो नैक आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान लगाए रहे, या फिर इसलिए नयन बंद कर लिए, प्रभु ने सोचा कि नयन से नयन मिलने पर प्रीति हो जाती है, नयन प्रीति योगतः, और फिर वह प्रेमी हो जाता है, उसका वध करना उचित नहीं। भगवान ने कहा जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो, नहीं तो नयन बंद कर लो। और अगले अवतार में भी एक सुंदरी जी आई थी, श्रीमती शूर्पणखा जी।
शूर्पणखा माने सूप जैसे जिसके नाखून हो। आजकल तो फैशन है, इनकी भतीजियों की भी कमी नहीं है। तो प्रभु ने सोचा वो भी जबरदस्त मेकअप करके आई थी, काया पलट करके आई थी, पर दृष्टि की पात्र नहीं थी। तो बगल में हमारी किशोरी जी थी, सो उन्हें देख के काम चला लिया। पर अभी तो पैदा ही हुए हैं, दाएं बाएं अगल बगल हमारी श्री जी कहीं नहीं है। सो भगवान ने कहा जब कोई दृष्टि का पात्र ना हो, नयन बंद कर लो, पर दृष्टिपात मत करो। सो इसलिए प्रभु ने नयन बंद कर लिए। अब भगवान ने किस लिए नयन बंद किए भगवान ही जाने, पर सोते हुए कन्हैया को पूतना ने देखा तो सोचा कि बच्चा सो रहा है। और परीक्षित जैसे कोई विषधर सर्प को रस्सी समझ के भ्रम से उठा लेता है, ऐसे पूतना ने भगवान को साधारण शिशु समझ के गोद में उठा लिया और विष युक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपेड्यत चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम्। और जैसे मुख में विष युक्त स्तन दिया, भगवान ने पहले तो जहर पिया, फिर दूध पिया, उसके बाद प्राणों को ही खींचना प्रारंभ किया। और जब प्राण खींचे तो मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई, भयंकर पीड़ा हुई। अब कहने लगी बेटा छोड़ दे, मुंच मुंच। हमारे कन्हैया कहते मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आओ, छोड़ना कबो सीखे ना है। एक बार जिसे पकड़ लिया तो कभी छोड़ते नहीं है। मर्म स्थलों में इतनी वेदना हुई कि भगवान को लेकर बाहर की तरफ भागी और अपना भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया। इधर जैसे ही प्राण खींचे, उसका शरीर इतना विकराल, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर धम्म से धरती पर गिर गया। धरती हिल गई, चारों तरफ चीत्कार मच गया। पतमानो पितते स्त्रीगव्योऽत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी ततद्भुतम्। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। इतनी भयंकर की आवाज आई तो मैया जैसे ही पालने की तरफ भागी तो पालना खाली। मैया एकदम रोने लगी, सारे ग्वाल बाल बावरे हो गए कि हमारे कन्हैया को दंद बाबा ने हमारे ही सहारे छोड़ा था, कहाँ ढूंढेंगे उसे। तब तक एक ने कहा मैया वो पूतना के उदर पर कन्हैया क्रीड़ा कर रहे हैं। दौड़ करके गए, येन केन प्रकारेण कन्हैया को वहां से उतारा। तत्पश्चात मैया कहने लगी ये आखिर पूतना मरी कैसे। एक छोरा बोला मैया मुझे लगता है तेरे छोरा को चुराए करके भाग रही, सो लगी ठोकर धम्म से गिरी। मैया बोली बावरे यदि ठोकर खाए के गिरती तो मुंह के बल गिरती, देख पीठ के बल सीधी पड़ी है। सब चर्चा कर ही रहे थे। मैया बोली कचू है जाए, मरी सो मरी, पर याके इस दूषित शरीर को मेरे लाला ने छू लियो, याकी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। सो गैया मैया के पास आई, पंचगव्य में मैया के लाला को स्नान करायो। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। पंचगव्य कैसे बनता है? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य है। अमृत से भी बढ़कर कहा जाता है। और संपूर्ण धरती का अमृत क्या है? गौघृत। गाय इतनी पवित्र है और उसके दूध से बना हुआ घृत इतना पवित्र है कि इसे धरती के अमृत की संज्ञा दी गई है। जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी, जब उसे श्राप लगा, धरती पर आई, महाराज ऐल के साथ कुछ दिन विवाह करके यहीं रही। सो उसने शर्त रखी महाराज मैं अमृत पीऊंगी तभी यहाँ रहूंगी।
राजा ने कहा तुम्हें अमृत कौन पिलाएगा यहाँ? तो उसने कहा जो वेद लक्षणा गौ होती है, उस वेद लक्षणा गौ का जो घृत होता है वह धरती का अमृत कहा जाता है। तो ऐसी अपूर्व शक्ति होती है हमारी गौ माता के घृत में, साक्षात अमृत की तुलना करी गई है। तो मैया ने बड़े भाव से पंचगव्य में स्नान करायो, गैया की पूंछ लेके लाला के ऊपर झाड़ा देते हुए 8 श्लोकों में प्रभु के ही नाम से भगवान को मैया झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशम प्राणानारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चेत्तम मनोयोगेश्वरो वतु। भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं साक्षात प्रभु से पूछो तो वो भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ा, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ा, राम रस कहे नाम गुण गाए, राम रस कहे नाम गुण गाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ा, राम रस कहे नाम गुण गाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ा, राम रस कहे नाम गुण गाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इन्हीं 8 श्लोकों को जो भी माताएं पढ़ करके गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ा लगा देती हैं, तो जो भी जादू टोना अलाए बलाएं बच्चे के ऊपर होती हैं सब दूर हो जाती हैं। और इधर नंद बाबा आए, सारी घटना सुने तो विचार करने लगे मेरो मित्र नंबर 1 को ज्योतिषी निकरो। वहां ने शंका व्यक्त करी थी पर वाकई एक एक बात एकदम सत्य भई। पर मैंने भी भगवान की इतनी ज्यादा पूजा पाठ करी, इतना माला भगवान का हमने जपा कि देखो मेरे नारायण प्रभु ने एक धमुकरा धर दियो और पूतना एकदम वाको राम नाम सत्य है गयो। पर मरी तो मरी, बाबा पूरे गोकुल को रास्ता जाम कर गए। अब जाएंगे कहाँ से? बाबा ने कहीं लेके आओ कुल्हाड़ी अपने अपने घर से, सबरे लेके आए। वाकई विशाल शरीर को काट काट के छोटा कर दिए और कई चिताएं सजाई गई। और जैसे ही उन चिताओं को जलाया गया तो धूम्रश्चा गुरु सौरभम, जब जलाया गया तो इतनी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा व्रज प्रदेश सुवासित हो गया। परीक्षित महाराज हैरान हैं, कहने लगे गुरुदेव ये पापिनी पूतना मरी और इसके मरने से इतनी दिव्य सुगंधी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसे पापिनी कौन कहेगा? पूरा परिचय जरा इसका सुन लो। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। ना पूतना का नाम अच्छा, नाम है पूतना, ना काम अच्छा, बच्चों को ही पकड़ के ले जाती है, वध कर डालती है। ना आहार अच्छा, उन्हीं बच्चों का वध करके खा जाती है, आहार बना लेती है। ना व्यवहार अच्छा, किसी से अच्छे से रहती भी नहीं। ना खानदान अच्छा, राक्षसी जाति की है। पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, एक भी गुण इसमें नहीं है। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न विचार अच्छा, न खानदान अच्छा। पर धन्य है गोविंद को जब कृपा करनी होती है तो कोई ना कोई बहाना बना करके भगवान कृपा की बरसात कर ही दिया करते हैं।
जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगति। भगवान ने कितने प्रेम से उसके गोद में जाके दूध पिया। दूध पीने के बाद सारी उस पापिनी के पाप पर पर्दा डाल के कहा, भली बुरी कैसी भी, पर इसने काम तो मैया के जैसा किया है, इसलिए धाम भी मैया के ही जैसा देंगे। जैसे क्रोधी के स्वभाव में होता है, बात बात पे क्रोध से आंखें लाल हो जाया करती हैं, ऐसे हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इनके स्वभाव में दयालुता भरी है। चाहे लाख दोष हो दास में, लाख अवगुण हो भक्त में, पर जरा सा मात्र बहाना मिल जाए तो भगवान करुणा की कृपा की बरसात कर दिया करते हैं। यदि ये इतनी कृपा न करते तो इनकी अदालत में आता ही कौन। सारे भक्तों पर ये कृपा करते हैं, इसलिए इनके अदालत में आके बड़े बड़े पापी भी अपने पाप चंगुल से मुक्त हो जाया करते हैं। बोल करुणा निधान भगवान की जय हो। और जो भी इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान की पराभक्ति आती है। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक मद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंद लभते रतिम। यह पूतना मोक्ष के कथा श्रवण का महात्म्य है। जो भी सुनेगा उसके जीवन में पराभक्ति भगवान की आ जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और जब जब हमारे प्रभु का अवतार होता है, तब तब उनका दर्शन करने के लिए भोलेनाथ भी पधारते हैं। राम जी के रूप में अवतरित हुए तो वहाँ ज्योतिषी बन के गए, और जब यहाँ अवतरित हुए हैं तो यहाँ हमारे भोलेनाथ योगी का रूप बना करके पधारे हुए हैं। और जैसे ही योगी बन के नंद के द्वारे पर अलख जगाई, मैया दान सामग्री बड़ी से थाल में लेके आई, पर बाबा ने सबरे मना कर दिया। मैया ना चाहिए तेरे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया है, अपने लाल के दर्श दिखा, ये साधु काशी से आया है। मैया बड़ी दूर से आए हैं, बनारस से चल के आए हैं, मथुरा तक, इस गोकुल तक आपके लाल के दर्शन करना चाहते हैं। तो हमारे भोलेनाथ चाहे जितना रूप बदल के आ जाए, पर सांप बिच्छू तो साथ में रहेंगे ही। मैया घबराई गई, बाबा तेरे साथ में ये सर्प एकदम फुफकार भर रहे हैं, और मेरा लाला इतना डरपोक है कि डर जाएगा सांप देख के। बाबा बोले, मैया तो एक सर्प की बात करती है, तेरा छोरा तो 1000 मुख वाले सर्प के ऊपर सोता है। मैया बोली, महाराज आप गलत पते पे आए गए हो, मेरा लाला यदि चित्र में भी सर्प देख ले तो डर के मारे गोदी चढ़ जाए। मना कर दिया मैया ने। पर भोलेनाथ बेचारे इतने उदास हो गए, निराश हो गए कि न जाने अब दर्शन मिलेगा कि नहीं। और इधर जब भक्त के मन में उदासी देखी सरकार ने, तो भगवान ने सोचा कि कुछ करके इन्हें दर्शन देना चाहिए। प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ किया। इतने रोए, दास दासियां हैरान, पर कन्हैया चुप ही नहीं होते। दासियों ने कहा, मैया मुझे लगता है ये बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो है, यहाँ के पास छोरा को लेके चलो। और जैसे ही छोरा को लेके आए, भोलेनाथ की गोदी में दिए तो कन्हैया एकदम चुप, और जैसे ही मैया की गोदी में जाए फिर रोना चालू कर दे। मैया बेचारी बड़ी परेशान है गई, महाराज कुछ उपाय करो, ऐसे ही रोता रहेगा तो कैसे संभालूंगी आपको। तो इस पर भोलेनाथ कहे, माँ एक ही बात मेरी मान लो, जब जब तेरे लाला को स्नान कराओ तब तक याके स्नान का जल मेरे शिवलिंग पर सीधे गिरना चाहिए, और तब ये तेरा लाला नहीं रोएगा। मैया मान गई, और तब से हमारे भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद के आंगन में ही विराजमान है। बोल नंदेश्वर महादेव की जय हो। हमारे भोलेनाथ दर्शन करके इतने आनंद में भर गए कि नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। आइए उसी छवि को हम सब भी हृदयंगम करते हैं, मन को वहीं लेकर चलते हैं।
बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुला की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमा चम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। चमक चमा चम नाचे जोगी, दर्श की मन में चाह लिए। पग की घुंघरू झम झम बाजे, पग की घुंघरू झम झम बाजे। घर में जपते हैं माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा यशोदा लाला।
राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुर वाणी। अपने सुत को दिखा दे मैया, ये जोगी मन में ठानी। अपने सुत को दिखा दे मैया, ये जोगी मन में ठानी। ये जोगी मन में ठानी। लाख घटाओ पर ना मानो, लाख घटाओ पर ना मानो। देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। बोल बाबा विश्वनाथ की जय हो। सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मातु यशोदा द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। मातु यशोदा द्वार पे आई, अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव जोगी ने, बाल रूप के दर्श किए। बाल रूप के दर्श किए। चले सुमिरते कृष्ण नाम को, चले सुमिरते कृष्ण नाम को। कैलाशी काशी वाला, चले सुमिरते कृष्ण नाम को। कैलाशी काशी वाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे। देखूंगा यशोदा लाला। आज गोकुला की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज गोकुला की गलियों में नाच जोगी मतवाला। नाचे जोगी मतवाला, नाच जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला। बोल शंकर भगवान की जय हो। हमारे कन्हैया जब थोड़े से बड़े हुए तो एक बार मैया ने उनका दिव्य भव्य श्रृंगार किया और पालने में लिटा दिया। अब पालने में लेटे लेटे कन्हैया ने जैसे ही करवट बदली, अब तो मैया इतनी आनंद में भर गई, आज मेरो लाला इतना बड़ा है गयो, यानी अपने आप ही करवट बदल ले। तुरंत नाई को बुलवाई और कहा कि लगा दो पूरे ब्रज में दुहाई, कह दीजो करवट बदलने को बिलौआ है। सारी गोपियां आई, नाच गाने लग गई। तो मैया बोली ज्यादा तेज से मत गाओ, नहीं तो लाला जग जाएगा, भी हाल में सोआ है। गोपियां बोली मैया जब तुम्हें लाल को ही सुलाना तो फिर हमें काहे बुलाई, हम आई हैं तो गाएंगे नाचेंगे, शोर तो मचाएगो। अच्छा चिंता मत कर, मैं कछु व्यवस्था करती हूँ। मैया लाला को पालना ले गई बाहर, एक बैलगाड़ी जिसमें बैल नहीं लगे थे उसी के नीचे धर दी, और आंगन में जितने भी मटका इत्यादि थे सब उठा करके उस बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया।
सारा आंगन खाली और कह दिया कि अब प्रेम से गाओ और नाचो, कोई दिक्कत नहीं। अब गोपियां झूम झूम के नाचवे लग गई, गायवे लग गई, और इधर कन्हैया की आंख खुली, कान में आवाज गई, अच्छा हमारे नाम के गीत गव रहे हैं, हमारे लिए नाचा जा रहा है, और जाके नाम के गीत गव रहे हैं, वो यहाँ पालने में लटक रहे हैं। तो क्या किया जाए, कैसे पहुंचे वहां तक? भगवान ने एक काम किया, रोना प्रारंभ किया। पर नैवा शृणोद्वा रुदतम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत। घंटा भर गला फाड़ के रोते रहे, काऊ ने ध्यान ही नहीं दियो। कन्हैया को गुस्सा आई, एक जोरदार लात चलाई और उसी बैलगाड़ी पर शकटासुर नाम का दैत्य विराजमान था। जैसी जोरदार लात चलाई भगवान ने, गाड़ी आकाश में उड़ाई दी और नीचे आई तो धम्म से गिर बोली। शकटासुर का भी उद्धार कर दिया भगवान ने। आवाज सुन के मैया दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी टूटे, सारे मटका फूटे, लालना को उठाया, गोद में लेके जैसे दुग्ध पान कराया, कन्हैया ने दूध पिया, मैया की जान में जान आई। कहवे लग गई, ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? बैल साण कोई निकरो नाय, आंधी तूफान आयो नाय। का भयो कुछ हो रहा है मैया, हम बताएं? तेरे लाला बड़ी जोर ते रोए रहे। हमने सोचा कि मैया के पास दे आओ, पर मैया जैसे ही आपके पास आने की सोच रहे थे, तब तक लाला ने ऐसी जोरदार लात चलाई, सबरी गाड़ी आकाश में उड़ाई दी। मैया तो परेशान है गई, बावरे तुम समन सुबह सुबह भांग खाए के तो ना निकले, अरे कल को छोरा यानी लात चलाई दी, गाड़ी हो आकाश में उड़ाई दे, पागल है गए हो तुम सब। छोरा कसम खाए खाए के परेशान, पर मैया काऊ के बात पे ध्यान ही नहीं देती है। ऊंचू रव्य व्यसित मतीन गोपान गोपीश बाल का, रुदता नीन पादेन क्षिप्त मेतन संशय है। यदि विचार करें तो ये घटना हमारी है। बैलगाड़ी मतलब क्या? साधन। साधन ये हमारा शरीर है, एक गाड़ी की तरह है, और जिसे खींचता कौन है, आगे कौन लेके जाता है? बैल। बैल मतलब धर्म। तो हमारे इस शरीर को धर्म ही आगे लेके जाता है। दो धर्म लगे होते हैं, एक लौकिक धर्म, एक दूसरा पारलौकिक धर्म। पर जैसे उस बैलगाड़ी में एक भी बैल नहीं था, ऐसे हमारे जीवन में भी एक धर्म नहीं बचा है। ना तो लौकिक धर्म बचा, ना पारलौकिक धर्म बचा है। भगवान से हमारा कोई लेना देना है नहीं। बाकी नियम कानून शास्त्र की बात, ये सब तो हमारे लिए फालतू हो गए हैं। कोई धर्म नहीं। धर्महीन गाड़ी, धर्महीन जीवन। तो क्या बात है? उस गाड़ी में ऊपर मटके रखे हैं, नीचे भगवान का पालना है। मटका अर्थात विषय भोग। तो ऐसे ही हमारे इस धर्म विहीन जीवन की गाड़ी में, इस जीवन में हमने भगवान को नीचे कर रखा है और विषय को ऊपर कर रखा है। सारे विषय भोग की सामग्री ऊपर है, विषय हमने ऊपर कर दिया है, भगवान को भूल गए, उन्हें दबा के रखा है। और भगवान क्या किए? खूब रोए, पर मैया ने ध्यान दिया क्या? नहीं ध्यान दिया। तो भगवान को क्या करना पड़ा? लात चलानी पड़ी। तो ऐसे हमारे हृदय में भी गोविंद जो दब के बैठे हैं, वह भी हमें पुकारते हैं कि हमें भी याद कर लो, हम भी तुम्हारे साथी हैं। यदि हमें एक बार याद कर लोगे तो जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर क्या हम ध्यान देते हैं? जैसे मैया ने नहीं सुना, ऐसे हम भी कभी भगवान की आवाज नहीं सुनते हैं। तो फिर भगवान को लात चलानी पड़ती है ताकि उनकी याद आए। विपत्ति की जब लात चलाते हैं भगवान, सुख के दिनों में तो प्रभु याद नहीं आते, और जब दुख की विपत्ति की लात चलाई जाती है, बड़ी बड़ी आपदाएं हम पर आती है, दुख के पहाड़ गिर पड़ते हैं, तब सबको भगवान की याद आती है। तो भगवान को लात चलाने की नौबत ही ना आए, उनको पहले ही ऊपर बिठा के रखें, उन पर ध्यान दीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक दिन मैया कन्हैया को उछाल उछाल के खिला रही थी।
अब जब उछालना बंद कर देती तो कन्हैया रोने लग जाते। मैया बेचारी हैरान थक गई, कब तक याकू उछालूं, हाथ में तो दर्द है क्यों। तो मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ किया और दूध पीते पीते कन्हैया ने तिरछी नजर से देखा कंस का भेजा हुआ दूसरा दैत्य तृणावर्त आ रहा था। भगवान मुस्कुराए, मैया तो ज्यादा दूर तक उछाल नहीं पाई, सो मामा जी ने उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी। अब मैया हम नीचे नायक उतार दे तो हम वहाँ उड़न खटोले पे बैठ के पूरे ब्रज को दर्शन कर ले, पर मैया तो उतारे ना रे, का की हो जाए। कन्हैया ने अपने शरीर का भार बढ़ाना प्रारंभ किया, धीरे धीरे इतना भार बढ़ाया, मैया बेचारी हैरान है गई कि अभी तो आपको उछाल उछाल के खिला रही थी, इतने भारी भरकम है गए कि गोदिए में नाय बन रहे। मोह हो गया मैया को, अच्छा घंटा भर से बैठाए के दूध पिवाए रहे हूँ, लगता है नहीं कि ज्यादा दूध पी लियो सो ज्यादा भारी भरकम है गयो। उठाए करके जमीन पे धर दिया, न खेल कूद के हजम कर ले, जब हल्को फुल्को है जाएगो तो तुम्हें गोदी में लाऊंगी। गरिमाणम शिशो वोढ़ुमा नसे है गिरिकूटवत भूमो निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया तो अपने काम करने भीतर चली गई और तृणावर्त आया, प्रभु को पीठ पे बिठाया, उड़ा के लेके चला गया। और आकी पीठ पे बैठे बैठे सरकार पूरे गली गली को देख रहे हैं। पक्का चोर वही जो गली गली का ज्ञान रखे। सरकार ने सबरे गली सबरे मोहल्ले झांक ली, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, ये मधुमंगल को घर, ये श्रीदामा को घर, ये ललिता, ये विशाखा को घर। और जैसे ही मथुरा की तरफ भागे, भगवान ने वाकई गर्दन जोरदार दबाई, अपने शरीर को एकदम भारी भरकम कर दिया। अब मुड़ मुड़ के देख रहा है कहीं हमने धोखे में नंद के आंगन से कोई काला पत्थर तो ना उठा लिया। भगवान को हंसी आ गई, सारे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते और ये मूर्ख मुझ में भी पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पे ही तोड़ते हैं। भगवान ने गर्दन दबाई, प्राण पखेरु उड़ गए और सीधे धम्म से आके पत्थर पे गिरा, चकनाचूर हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आवाज सुन के मैया आई, लाल को देखा, उठाया, दूध पिलाया, विचार करने लगी ये सारे के सारे आते हैं और अपने आप ही मर के चले जाते हैं। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्येन भयाद विमुच्यते। सारे पापी अपने पाप से ही मर जाते हैं। अब इधर कन्हैया 1 साल के है गए हैं। वसुदेव जी को चिंता हुई, न जाने मेरे लाल का क्या नाम रखा होगा। सो गर्गाचार्य जी को भेज दिया कि आप जाके छोरा को नामकरण करके आए। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे महाराज ने हमारे घर में 2 छोरा है, या के बारे में भी कछु बताओ। जब ते भय हैं तब ते कछु न कछु आपत यहाँ पे आते ही जाए रहो। गर्गाचार्य जी बोले छोरा को नाम बताओ, तब पता लगाए कौन सी राशि है, कौन सो ग्रह भारी चल रहो। नंद बाबा को याद आया, अरे महाराज नाम तो धरना भूल ही गए। खूब हंसे नंद बाबा के ऊपर। धन्य हो नंद बाबा, 1 साल के छोरा पर अभी तक वाको नाम ही ना है। बाबा बोले महाराज बड़े सौभाग्य से आप आए हो, तो आप ही नामकरण कर दो। महाराज बोले हमारो परिचय भी जानते हो, हमें यदुवंश के कुल आचार्य हैं, और यदि हमने तुम्हारे छोरा का नाम रखा और कंस को भनक पड़ गई तो उसे संदेह हो जाएगा कि यह छोरा अवश्य देवकी का लाला है। यादो नाम हमाचार्य ख्यात भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते
प्रजापते देवकी सुतम। इसलिए यदि नाम रखवाना है तो चुपचाप रखवा लो, काउवे बन के ना पड़े। तो तुरंत गौशाला में जाके विराजमान है गए और इधर नंद बाबा ने यशोदा जी रोहिणी जी को कहा कि अपने अपने छोरा को लेके गौशाला में पहुंचो, महाराज जी नामकरण करेंगे। अब दोनों माताएं आपस में चर्चा करती हैं कि बहन बहू नाम सुन राखो है या बाबा को। एक काम करो, अपने अपने छोरा की अदला बदली कर लेते हैं, यदि पक्को पंडित होएगो तो बताए देंगे कि कौन को छोरा कौन सो है, और यदि ना बताए पाए तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन बाबा है। अदली बदली करके आई, बाबा के सामने विराजमान है गई। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया के गोद में यशोदा नंदन सांवरे सरकार का दर्शन किया, पहचान गए कि ये तो वही प्रभु हैं जिनका मैं नित्य ध्यान लगाता रहता हूं। रूपम यत्तत् प्राहुर व्यक्त माद्यम सत्ता मात्रम निर्गुणम निर्विकारम ब्रह्म ज्योति निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विष्णुर अध्यात्म दीपः। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक है। आज आनंद की ऐसी समाधि लगी, नेत्र खुले हैं और भगवान को देखते चले जा रहे हैं। पलक झपकने तक का उन्हें होश नहीं रहा, इतने आनंद में भर गए। अब मैया सोच रही है कि महाराज आंख फाड़ फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे। पर जब बैठे बैठे 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, मैया तो हैरान है गई, गजब की रेखा देख रहे। मैया ने कहा महाराज कछु मुँहते भी बोल दो, कहाँ नाम रख रहे हो हमारे छोरा का। अब महाराज हुए तो नाम रखे, महाराज की तो आनंद की समाधि लगी है। रोहिणी मैया की तरफ इशारा करके कहती है बहन देख तो या बाबा एक बैठे बिठाए कहा है गयो, ना हिले ना डूले ना सनके ना मटके, कछु मुँह तो ना बोल रहे। रोहिणी मैया कहती हैं बहन मुझे तो लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। ध्यान से देख, मैया की धड़कन तेज भई, हे भगवान या बाबा है मेरो ही घर मिलो कलंक लगाए के ताई, अच्छे खासे बैठे बिठाए न जाने कहा है कि यो बाबा है। मैया तो हाथ पकड़ के हिलाए दी, अरे बाबा कुछ मुंह से भी बोल दो। अब बाबा के होश आयो और महाराज सोचवे लगे आए थे नाम रखवे के ताई, पर यहाँ की शक्ल सूरत तो देख के अपनो ही नाम भूल गए। धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतो हम अलोपितं पुनर्नयन ममैव नाम। महाराज ने ध्यान से देखा कि ये अदला बदली कैसे चल रही है, तो यशोदा जी की तरफ इशारा करके कहते हैं मैया जो आपकी गोद में विराजमान है वो रोहिणी का बेटा है और इसका नाम बलराम होगा, क्योंकि आगे चल के यह बलवानों का भी बलवान निकलेगा। बोल बलभद्र भगवान की जय हो। अयम ही रोहिणी सोनो, साक्षात रोहिणी जी का बेटा है। मैया तो बड़ी गदगद है गई। बहन खड़िया पलटन बाबा ने एकदम पक्को पंडित निकलो, एक ही दृष्टि में बताए दियो कौन को छोरा कौन सो है। अच्छा महाराज ये छोटे छोरा का नाम और रख दो। अब हमारे महाराज कहते हैं मैया या के 1-2 नाम हो तो गिनाऊं, हजारन नाम भरे पड़े हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। कहाँ तक गिनाए? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि
मैया बोली मोए हजार नामन की कोई आवश्यकता नहीं, मोए चौको सो पक्को सो एक बढ़िया सो नाम बताए दे। अब इस पे गर्गाचार्य जी कहते मैया याके हर युग में अलग अलग अवतार होयो करे, अलग अलग रंग होयो करे, पर या युग में या को रंग कृष्ण है, इसलिए नाम भी रख रहे हैं कृष्ण। मैया बोली महाराज ये कृष्ण को अर्थ का हुए, या कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही पलटा खाए जाए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण मतलब वही कर्षति इति कृष्ण। पहले हमारे प्रभु राम जी बन के आए थे, सीधे साधे सरल, एकदम सरल स्वभाव, छुअत छल नाही, एकदम सरल। तो कई लोग भगवान से बच गए, कई लोगों पर उनका जादू नहीं चला, एकदम सरल थे ना। तो जब घी सीधी उंगली से ना निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। प्रभु ने सोचा पहले तुम बच गए, अब हम एकदम छैल छबीले टेढ़े मेढ़े बन के आ रहे हैं, अब बच के दिखाओ तो जाने। एकदम टेढ़े हमारे सरकार, इनका मुकुट भी टेढ़ा, नयन भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ा और स्वभाव भी टेढ़ा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रागयम वसुदेवस्य कचित जन्मास्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञः संप्रचक्षते। मैया बोली महाराज कछुआ के भविष्य के भी बारे में बताए दो। हमारे माताओं की एक खासियत है, बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हैं कि आगे चल के क्या निकलेगा। तो मैया भी पूछ रही है महाराज ये बताओ ये छोरा आगे चल के क्या होंगे, किस गुण में ही आगे बढ़ेंगे। अब गर्गाचार्य जी बोले मैया सच्ची सच्ची बताऊं तो तेरो छोरा आगे चल के नंबर 1 के चोर निकलेंगे। मैया की धड़कन तेज हो गई, महाराज दक्षिणा कम हो तो 2-4 और ले जाओ, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें ना बताया करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय तो ये कौन है? अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो जीव के जन्म जन्म के पाप हैं किसी भी साधन से नष्ट नहीं होते। एक बार जो भक्त भगवान के सन्मुख हो जाता है तो भगवान उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप, सारे दोष हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। नहीं तो किसी में सामर्थ्य नहीं अपने बल पे, अपने साधन के दम पर अपने पाप को दूर कर सके। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनासहि तबहि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार जीव भगवान की शरण में चला जाता है तो उसकी रक्षा वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ करती है। जैसे एक गऊ का बछड़ा होता है, जब पैदा होता है तो कितना मल लगा रहता है, लोग दूर दूर से जाते हैं, पर गौ माँ जीवा से चाट चाट के इतना निर्मल बना देती है, इतना शुद्ध, इतना पवित्र पावन बना देती है कि फिर सब उसी बछड़े को खिलाने के लिए तरसते हैं। तो भगवान भी माँ की तरह कृपा करते हैं। जीव में चाहे जितना दोष लगा हो, चाहे जितना मल लगा हो, पर भगवान सारे दोष को दूर करके परम पावन निर्मल योग्य बना देते हैं। करहि सदा तिन के रखवारी, करहि सदा तिन के रखवारी, करहि सदा तिन के रखवारी, करहि
इस तरह नामकरण हुआ। मैया यशोदा ने कहा कि बहन, महाराज ने नाम तो बड़े सुंदर रखे पर जरा सा टेढ़ा मेढ़ा रख दिया। उन्होंने नाम रखा है कृष्ण और बलराम, और हम नाम रखेंगे कनुआ और बलुआ। तो चाहे जितना बढ़िया नाम छोरा को रख दो, पर माँ का लाड का अलग ही नाम होता है। और कनुआ बलुआ पूरे ब्रज भर में प्रसिद्ध हो गए। तो नामकरण संस्कार हमारे सनातन धर्म का सर्वोत्कृष्ट संस्कार है, क्योंकि इस कलयुग में एक ही आधार है हमारे उद्धार का, और वह है नाम। कलयुग केवल नाम आधारा। अब आधार कार्ड से आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार करने के लिए नाम का आधार रहना चाहिए, भगवान के नाम का आधार। तो हम तो ऐसे नाम जपने वाले नहीं, इतने स्वार्थी हैं। तो एक काम करिए, कम से कम अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नाम पे रख दीजिए। बच्चों को बुलाएंगे तो भगवान का भी नाम अपने आप ले लेंगे। और एक नाम लिया तो जीवन के सारे पाप ताप संताप त्रयताप नष्ट हो जाएंगे। पर हम न जाने क्या उल्टा सीधा नाम रख लेते हैं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। फैशन में दो दो अक्षर के न जाने क्या क्या बिना मतलब का नाम, सिंटू पिंटू मिंटू चंटू न जाने क्या क्या। अब बताइए, किसी का नाम, छोटी सी बच्ची है बड़ी सुंदर लग रही है, उसका नाम आपने गुड़िया रख दिया। गुड़िया जैसी दिख रही तो नाम भी गुड़िया। अब वही गुड़िया जब हो जाए बुढ़िया, मुंह में एक दांत ना बचे, अब आप बुढ़िया को आप गुड़िया कह दो तो कितना सुंदर लगेगा। तो नाम भी ऐसा रखिए जो सूट करे, जो सुंदर लगे, शोभनीय हो, और जो लेने से उद्धार भी हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे, और चलते चलते दाऊ जी के साथ सीधे पहुंच जाते हैं गौशाला में। और गौशाला में पहुंचने के बाद जो गोबर पड़ा रहता है, प्रभु वही उठा के पूरे शरीर में मालिश करने लग जाते हैं। कहते हैं दाऊ भैया, जब भी अलाए बलाए आए मैया या गोबर में स्नान कराए तो आज अपने मन से मालिश कर ले। और जब मालिश किए, गोबर में सने गोबर गणेश बने। हमारे कन्हैया को मैया देखती, कान पकड़ के डांट लगाती, क्यों रे कन्हैया, अगले जन्म का सुअर था, जब देखो तब गोबर में ही डोलता फिरता है। पंकाभिषिक्तं सर्वावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं शोकरोषिगत जन्मन पूतना इत्युक्ति संस्मृति मुखो वतु नो मुरारे। तो भगवान के शरीर में वह धूल भी, वह गोबर भी अंग राग की तरह शोभनीय हो जाता है। और हम सब क्रीम पाउडर न जाने क्या क्या लगा के अपने आप को सुंदर बनाते हैं, पर सुंदरे किम न सुंदर, जो सारे जगत से अत्यंत ही परम सुंदर है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है, उनके अंग में कुछ भी लग जाए श्री राग की तरह शोभनीय हो जाता है। भगवान ने बड़ी लीला करी। कभी कभी तो गाय के सींग पकड़ के लटक जाते हैं, कभी कभी देहली पर ही लटक जाते, नहीं पार कर पाते, जिन्होंने 2 चरण से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। कभी कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। कन्हैया ने कहा मैया आज तो चंद्रमा लेके ही रहेंगे। मैया बोली बेटा, चंद्रमा को धरती पे लाना कोई आसान बात नहीं है। कन्हैया बोले वाह, जब रामचंद्र को धरती पे उतार दिया तब चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, हमें तो चाहिए। मचल गए। सो मैया एक परात में जल भर के ले आई, रख दी, चंद्र का बिंब उसी में दिखाई दिया। मैया बोले ले चंद्रमा हम ला दिए तुम्हारे टाइम। कन्हैया भी 2 हाथ और आगे, पूरे जल में हाथ डाल दिए, हलचल मच गई। मैया ये तो नकली मुँह, असली खिलौना चाहिए। मैया परेशान है गई, अब क्या करें। कहने लगी बेटा ज्यादा परेशान मत कर, तो चांद जैसी बहू लाएंगे। अब तो कन्हैया चंदा मामा भूल गए, चांद जैसी बहू के पीछे हाथ धोए के पड़ गए।
मैया अब मुझे चांद जैसी बहू चाहिए, तुरंत ला के दे। मैया बेचारी बड़ी परेशान है गई। लाला भोजन करके मुंह धोवो तो आए ना और चांद जैसी बहू लेंगे। कन्हैया बोले मैया जब हम इतने से हैं तो अपनी हिसाब किताब की बहू भी लेंगे। इतनी बड़ी बहू चाहिए हमको कि जब गैया चराने जाए तो वाकू जेब में धर के जाए। मैया समझ गई दारी की गुड़िया की बात कर रहा हूँ। मैया ने गुड़िया पकड़ाई दी। कन्हैया सबरी चंदा मामा चांद जैसी बहू भूल गए। तो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। एक दिन सरकार ने सारे बाल सब सखाओं को एकत्र किया और कहा कि चलो आज कुछ नया खेल खेलेंगे। सबने कहा कौन सा खेल? कन्हैया बोले आज चोरी चोरी खेल खेलेंगे। सबके होश उड़ गए। कन्हैया चोरी करना सिखाओगे? मैया वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले कि हम माखन मिश्री की चोरी की बात करें और खावे पीवे की चोरी चोरी ना मानी जाए। सबने कहा कन्हैया 9 लाख गैया तेरे बाप के यहाँ, कौन सी भुखमरी फैल गई जो अब चोरी करके तू खाएगा? कन्हैया बोले मेरे यहाँ कोई कमी ना है, पर ये श्रीदामों को देखो एकदम 1.5 हड्डी का दुबला पतला। और मैं जब आते पूछूं कि क्या बात है तो सब यही बताएं कि मैया सबरो दही माखन ले जाए कि मथुरा बेच आवे, वाके बाद में जो बच जाए सो हम भोग लगाएं। तो भैया ये तो गलत बात है। गौ को सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला और गौ रस को आनंद लिए वो मथुरा के लाला, ये बात तो गलत है, इसका विरोध करेंगे। सबने कहा कन्हैया बात में तो तेरे दम है, बोल काके यहाँ चोरी करी जाए। कन्हैया बोले पहले अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, यदि सफल हुए तो दूसरे के घर की बात बाद में सोचेंगे। और दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबके सब एकत्रित हुए, सब बताए मुंह पे ये बीती मुंह पे ये बीती। एक ने तो कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। भैया हमने तो कान पकड़ लिए, जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी। मैया ने ऐसी पिटाई करी, पीठ एकदम जोरदार लाल है गई। कन्हैया बोले जा दारी के, पहली बार चोरी करने गए हो, पिट के आए गए हो, नाक कटाई दी हमारी। सबने कहा कन्हैया हमारे बाप दादा ने चोरी करना कबो ना सिखायो। कन्हैया बोले तो चिंता मत करो, आज से प्रशिक्षण हम चालू करेंगे। प्रभु ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। देखते देखते सदस्य भर्ती होते चले गए और प्रभु सबको प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिए। घर घर में माखन चोरी लीला होने लगी। अब तो जब भी गोपियों को प्रभु के दर्शनों की उत्कंठा होती है तो तुरंत शिकायत लेके मैया के पास पहुंच जाती हैं और बड़ी सुंदर तरीके से प्रभु की शिकायत करती हैं। पहले कहती पल निकालो आ छोरा को बाहर, हम काऊ चुगल खोरना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाएं। अब जब कन्हैया सामने से आ जाए, प्रभु को सामने खड़ो करके तब जोरदार शिकायत मैया से करती हूँ, मुंह लटकाए कि हमारे सरकार चुपचाप सुनते हैं। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। आइए हम सब भी उसी भाव में मन को समर्पित करें जब गोपियां मैया के सामने प्रभु के माखन चोरी की शिकायत करती हैं। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट
माखन चुरावे। घर घर में जाके ये माखन चुरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे, खावे सुखावे जमी पे गिरावे। मैया रुकनो हमारो खटक गयो रे, मैया रुकनो हमारो खटक गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलो तो दीनी में गारी, मैं तो दुखारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलो तो दीनी में गारी। नन्ही भैया कन्हैया झटक गयो रे, नन्ही भैया कन्हैया झटक गयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, 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 मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे। मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे, मेरे मटके उलट के पलट गयो रे। बोले माखन चोर भगवान की। जय हो। और यही बात हमारे सुखदेव जी भी वर्णन करते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हास, स्तेयं सात्वत्यथ दधिपय, कल्पितैस्तेययोगै, मर्कान् भोक्षम विभजति सचैन्, नाति भाण्डं भिन्नति। द्रव्यालाभे सगृह गुपितो, यत्युपक्रोश्यतो कान। सारी गोपियां मिलजुल के यशोदा मैया से कहती हैं कि सुन यशोदा,
ये तेरे नंद के छोरा आते हैं और हमारे बछड़ों को छोड़ करके भाग जाते हैं। मैया बोली बहन या की आदत है, तू गैया दुबे जा रही सोया ने बछड़ा खोल दियो ना मैया। जब गैया दुबे का समय नाय हो तब असमय में वत्सान मुंचन क्वचत असमय। और जब गैया दुबे का समय होए और हम तेरे छोरा से कहे लाला ने कि ये बछड़ा खोल दो गैया दुबे जा रहे, सो ये कहे कि गोपी तेरे हाथ काम नाय करे, तूने का मोए घर को नौकर समझ रखो है। तो मैया जब हम विनती करके कहे तो मोए घर को नौकर बताए दे और अपने मन से चाहे जब खोल करके भाग जाए। एक गोपी बोली मैया या की छोड़ हमारी सुन, तेरे लाला मेरे घर में आते हैं और सबरे दही माखन खाए करके चुपके से भाग जाते हैं। मैया बोली एक काम करे काऊ दिना या को कान पकड़ के डांट दे। गोपी बोली मैया खूब डांट करके देख लियो, क्रोश हंस संजात हास है। एक बार तो मैं डांटवे लग गई कान पकड़ के, तो यार छोरा इतनी मोहनी मुस्कान से हंस दिए कि मेरी सबरी गुस्सा एकदम ठंडी है गई। और जहां मैं मुस्कुराई तो सारी गुस्सा शांत है गई। और अपने मन से जब आवे चोरी करके माखन खाए के भाग जावे। मैया बोली काऊ दिना परोस के खवाए दो तो ना खाएंगे फिर चोरी से। मैया खूब प्रेम से परोस के खवाए के देख लियो। एक दिना तो सामने विनती करके परोस के धर दियो, लाला तेरे ताई माखन निकालो है ताजो ताजो भोग लगा ले। तो तेरे छोरा आंख टेढ़ा करके बोले क्या तूने मोए भिखमंगा समझ रखो है? अरे मेरे बाप के यहाँ 9 लग गई है, तो जरूरत हो तो मेरे घर से लेके जाओ, पर मैं काऊ के यहाँ ना खाऊं। तो मैया जब विनती करके प्रेम से परोस के खवाए तो ये बड़े बाप के छोरा बन जाए। मैं बोली जब इतने बड़े बाप के छोरा हो तो फिर चोरी करके काय खाते हो? तो बोले गोपी चोरी के माल में स्वाद ही कछु और है। एक गोपी बोली मैया या की छोड़ हमारी सुन, हमने तो डर के मारे अपने माखन ऊंचे लटकाए दियो छीके पर कि वहां तक तो ना पहुंच पाएंगे। पर मैया ये अकेले थोड़ी आते हैं, 10-20 ग्वाल मंडली के साथ आते हैं और सब जो हट्टे कट्टे छोरा होते वहां को घोड़ा बनावे, सबसे तगड़े छोरा को वहां के ऊपर दूसरों खड़ो करे, वहां के ऊपर तीसरों खड़ो करे और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाए के विराजमान है जाए। सोई माखन के मटका या के हाथ में आ जाए, अब टपकाए के खुद खावे ग्वालन को खवाए। अब मैया एक दिना तो मैंने पीपल की ऊंची डाल में छीका लटकाए दियो कि वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे चाहे जितनी बड़ी मंडली एकत्रित कर लें। पर मैया ये 1.5 हाथ के छोरा 25 हाथ के बांस लेके पहुंच गयो और जो जोरदार बांस चलायो मटकी वहीं से फूट गई और दही गिरवे लगी तो अंजलि बांध करके सर्र करके सबरी दही पी गए। एक गोपी बोली मैया या की छोड़ हमने तो एक बार मटके में घंटियों बांध दी, जब मटकी पकड़ेंगे घंटी बजेगी तो ये भी पकड़े जाएंगे। हमारे प्रभु ने देखा कि मटकी में घंटी बंधी है, सो उस घंटी के साथ ही सुलह कर ली। भगवान ने कहा कि देख घंटी जब तक मैं ना खा लूं, जब तक बाल ना खा ले तब तक तू बजना मत। घंटी बोले ठीक है सरकार नहीं बजेंगे। अब प्रभु ग्वाल बालन को खवावे। अब जब उन्होंने सोचा कि हम भोग लगाएं तब तक तो घंटी बज गई टन टन टन। अब तो सारे ग्वाल बाल के कान खड़े है गए, सबरे 9-2-11 है गए, पर ये नंद के छोरा मटकी पकड़े लटके वहीं पर विराजमान। गोपी आई कन्हैया को उतारी और कहवे लगी चल आज तो तोए नंद रानी के सामने रंगे हाथ लेके जाऊंगी। हाथ पकड़ के घसीटते हुए लाला को ले जाए लग गई। कन्हैया ने सोची यदि मैया देख लेंगी तो जोरदार पिटाई हैगी। प्रभु बोले, प्रभु सामने से देखे कि वहां गोपी को पति आए रहो सामने से। भगवान ने भ्रिकुट हिलाए करके कहा कि देख तेरी गोपी मेरे साथ में जा रही, यहाँ पे जरा कंट्रोल करो ना, ये तो काऊ दिना हमारे साथ ही भग जाएगी। अब वह गोप ने कही सरकार आप बताओ काफी हो जाए। भगवान बोले चिंता मत कर, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे। भगवान ने कहा पीछे से आओ, और जैसे ही उसका पति पीछे से आया प्रभु ने कहा कि गोपी मेरी नरम सी कलैया नैक छोड़ दे फिर पकड़ लीजो।
और जैसे ही गोपी ने छोड़ा, बड़ी चतुराई से भगवान ने साफ सफाई से वाके पतिदेव का हाथ में पकड़ाए दिया। और वहाँ गोपी पीछे मुड़ के देखी ना, घसीटती हुई लय के नंद रानी के द्वार पहुंच गई। और यशोदा जी के सामने आते ही तमाम प्रकार की बातें कहना प्रारंभ कर दी। देख नंद रानी, आज तेरे लाल को एकदम रंगे हाथ पकड़ के लाई हुई। मैया मुस्कुरा रही है कि नायक पीछे मुड़ के तो देख कौन को पकड़ लाई है। और जैसे ही गोपी पीछे मुड़ के देखी तो वाके पतिदेव नजर आए। बेचारी एकदम शर्मिंदा है गई। दृढ़ संकल्प बना लिया, आज के बाद यदि छोरा पकड़ा गया तो वाको आगे करके ले जाऊंगा। एक गोपी पुनः शिकायत करने लग गई, मैया या की छोड़ हमारी सुन, हमारे नंद के छोरा हमारे घर में भी एक दिन कूद पड़े खिड़की के रास्ते। तो मैया पहले तो ग्वालन को खवाओ, फिर खुद खाए, फिर जब पेट भर गयो सबन के तो ऐसी आवाज निकारे कि 10-20 बंदर हमारे घर में कूद पड़े। न जाने कहाँ रिश्तेदारी बंदरन के साथ वाकी। अब मैया जब बंदरों खाए खाए के पेट पे हाथ फेरवे लगे और मटका सूंघ सूंघ के भागवे लग गए, तो ये नंद के छोरा भी बंदर की तरह गए और मटका उठाए सूंघवे लगे और नाक सिकोड़ के बोले कि राम राम, का जरूरत है ऐसे सड़ो सड़ायो माखन घर में रखवे की, या तो बंदरों ना खावे, सूंघ सूंघ के भाग रहे। सुमैया खुद खाएं, ग्वालन को खवावे, बंदरन को खवावे, जब सबको पेट भर जावे सड़ो सड़ायो बताए के मटको तोड़ के भाग जावे। कहाँ तक सहन करे आकी लीला। एक गोपी बोली, मैया सुन, मेरे यहाँ ना गौ है ना गौ रस है, और गलती से तेरे छोरा हमारे घर में भी घुस गए। घंटा भर है गए, पर जब कुछ खावे पीवे की चीज ना मिली तो फिर मुंह बिगाड़ के बोले कि ये घर है कि मरघटा, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। और एक कमरे में घुस गए। मेरी छोरी संयोग से वहाँ कमरे में सो रही थी। मैया वहाँ की चुटिया ने कि ज्यादा लंबी है, तो तेरे छोरा गए और मेरी बिटिया खटिया पे सो रही थी, तो वहाँ की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दिए और बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध करके वाके कान में हौवा बड़ी जोर से कह के भाग लिए। अब जब मेरी छोरी ने हौवा सुनो, घबराए गई और घबराए के जैसे उठने का प्रयास की, चुटिया तनी वाने समझा कि हौवा ने सचमुच में पकड़ राखो है। तुरंत अरे मैया दौड़ियो बचइयो, मैं हौवा ने पकड़ राखो है। मैं दौड़ के आई, न जाने कौन सा हौवा मेरे घर में घुस गयो। तब तक ये छोरा भागते दिख गए। मैं समझ गई कि हौवा वौवा कछु ना है, ये नंद के छोरा ही घर घर हौवा बने घूमे। दौड़ करके आई, बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से खोली, समझाया, तब आके सांस में सांस आई। मैया बेचारी तो हैरान है गई कि मेरा छोरा इतना बड़ा आतंकवादी, पूरा ब्रज उसकी शिकायत करने पहुंच गया। कन्हैया को समझाने लगी, बेटा तेरे घर में कमी क्या है जो तू चोरी करके खाता है। कन्हैया बोले, मैया विश्वास मत कर, यहाँ पे नंबर 1 की महाजूटी है। मैया बोली, हाँ बेटा वो तो मुझे पता है, पूरे ब्रज में एक सत्यवादी हरिश्चंद्र आप ही हो, बाकी तो सब नंबर 1 के झूठा है। प्रभु कभी माखन खाते हैं, कभी ब्रज रज का भी स्वाद लेते हैं। और जो वृंदावन में गया ब्रज रज का स्वाद नहीं लिया तो समझो कुछ नहीं पाया। उस ब्रज रज में ही साक्षात भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। रमण रेत लेट्यो नहीं, जो रमण रेत में लेटता नहीं है और यमुना जल का पान नहीं करता है, ब्रज रज का आस्वादन नहीं करता है, तो समझिए उसने ब्रज के तत्व को समझा ही नहीं है। कियों न जमुना पान रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान
हमारे सरकार ब्रह्मांड घाट पे गए, एक मिट्टी का ढेला उठाए, सीधे मुख में रखे और गटक गए। और कन्हैया को मिट्टी खाते हुए बलदाऊ जी ने देख लिया, सो तुरंत मैया से आके शिकायत करी। मैया सोचने लग गई कि न जाने क्या क्या उल्टी सीधी आते सीख लेगा। कन्हैया को डांटने लगी कि क्यों रे चटोरे कृष्ण कन्हैया, तूने मिट्टी खाई, सच सच बताना। कस्मान्मदान्तात्मन भवान् भक्षितवान् वदन्ति तावकाहेतो कुमारस्ते ग्रजोऽप्ययम्। तो इस पे कन्हैया कहते हैं, कन्हैया ने सोचा यदि मैया को बता दिया कि हमने मिट्टी खाई है तो मैया डांटेगी। कन्हैया कहने लगे, नहीं मैया, ये सारे ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं, हमने मिट्टी बिल्कुल नहीं खाई है। यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरा मुंह खुलवा के देख लीजिए। मैया बोली, हाँ लाला, ये बात तूने एकदम ईमानदारी की कही, चल मुंह खोल के दिखा। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। और जैसे ही मैया ने मुंह खुलवाया, प्रभु ने सोचा यदि आज मिट्टी दिख गई तो मैया खूब पिटाई करेगी। भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के ही अंदर करा दिया। मैया ने देखा अनेक लोक पर्वत, चंद्रमंडल, तारामंडल, सूर्यमंडल, बाग बगीचे भगवान के मुख में दिखाई दे रहे हैं। डर के मारे आंख बंद कर ली। किम स्वप्नम एव दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह अहो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यह कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोगः। मैया सोचने लगी कि मैंने क्या देख लिया। प्रभु मुस्कुराए, मैया तुझे क्या दिखाई दिया? मैया बोली, मिट्टी की बात छोड़, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे हैं। कन्हैया ने फिर अपनी मोहिनी चलाई, कहने लगे, मैया मेरे मुंह में पहाड़ कहाँ से आ जाएंगे? तेरी आंखें बुढ़ापे में चकाचौंध खाए गई होंगी। सो मैया खूब मीड़ मीड़ के आंख देखने लगी, पुनः कुछ नहीं दिखाई दिया तो कन्हैया को प्रेम से गोद में भर लिया। और एक दिन की बात है, दीपावली का सुंदर अवसर है और मैया अपने हाथ से माखन मिलो रही थी लाला के लिए। तो देखिए जरा सेवा का तरीका मैया का, अपने हाथ से लाला के लिए माखन निकाल रही हैं और वाणी से भगवान के ही गुणगान गा रही हैं और मन से भगवान का ही ध्यान कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान को ही याद कर रही हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने स्मरन्तीं तान्यगायत। अब मनसा वाचा कर्मणा प्रभु को ही याद कर रही हैं तो भगवान उन्हें छोड़ के सोते हुए कैसे रह सकते हैं। और मैया ने रात को कन्हैया को काजल लगाया था, सो ऐसे आंखें करते करते मीजते मीजते प्रभु आए, पूरा काजल आंख में पुत गया, जैसे जगन्नाथ भगवान की गोल गोल आंखें हो जाती हैं।
और मैया ने ऐसे कजरारे नैना वाले सरकार को देखा, बड़े भाव से कहा, आओ आओ मेरे जगन्नाथ। भगवान को गोद में बिठा लिया। कन्हैया बोले, मैया ये सब छोड़, बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया बोले, माखन निकलने में तो समय लगेगा, तब तक तू मेरे दूध को ही पी ले। और जैसे कन्हैया मुग्ध होके दूध पीने लगे, दूध पीते पीते पूछे, मैया जे बताओ तुम्हें दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली, दारी के जे भी कोई सवाल है? अरे तेरे जैसे पूत के सामने तो हजारन दही के मटका कुर्बान। कन्हैया बड़े गदगद, मैया मोते बड़ो प्रेम करे। और तब तक मैया को याद आया कि चूल्हे पे दूध रखा है, उबल के बर्बाद हो जाएगा। सो कन्हैया को वहीं पटक के मैया चली गई दूध बचाने। क्रोध आ गया कन्हैया को। अभी तो कहती कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखती पूत की छुट्टी कर दई। हमारे कन्हैया के पतले पतले लाल लाल होठ क्रोध के मारे एकदम कांपने लगे, फड़कने लगे। गुस्साई एक पत्थर उठाया, जितने आंगन में मटके रखे थे धड़ाधड़ सबरे तोड़ डाले। और कीच मच गई। तो छोराओं की आदत हुए, पहले नुकसान करे फिर मैया डांटेगी, या चक्कर में पहले ही रोना प्रारंभ कर दे। कन्हैया भी रोने लग गए। और मैया ने देखा कि पहले तो दूसरे के मटके ठिकाने लगाता था, आज तो अपने ही सबरे मटके ठिकाने लगा दिए। यदि दंड नहीं दूंगी तो उद्दंड है जाएगो। लाठी उठाई, दौड़ लगाई, कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म भगवान कभी नहीं दिखाई देगा। मैया कहते, लाला पकड़ में आए जा, नहीं तो पकड़ में आया तो खूब धुनाई करूंगे। कन्हैया कहते, मैया तू पिटाई करेगी, आई लिए तो भाग रहे हैं। मैया बोले, ना ना बेटा, पकड़ में आए जा, तेरी पूजा करूंगे। अब कन्हैया पूजा का मतलब ही ना जाने, मैया के पास आ गए, देख पूजा करियो। हाँ पहले पकड़ में तो आ। और जैसे ही पकड़ में आए, गप से मैया ने हाथ पकड़ा, दारी के या बुढ़ापे की उम्र में मोए कहाँ कहाँ बगायो, मेरी सांस उखड़ गई, चल तेरी खबर लूं। और मैया उखल के पास लेके आई और कन्हैया को बांधने लगी। पर परीक्षित घर की एक एक रस्सी जुड़ गई, लेकिन न जाने क्या कारण है कि भगवान बंधन में बंधते ही नहीं हैं। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्यमादत्त बंधनम। और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? पहली कमी भक्त का प्रयास, दूसरी कमी भगवान की कृपा। 100% काम आपका तभी पूर्ण होगा जब 50% भगवान की कृपा लगेगी और 50% आपका मेहनत लगेगा। पर भगवान तो कृपा बरसा रहे हैं, पर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, तब भी काम नहीं पूरा होगा, अधूरा रहेगा। और उधर हम मेहनत करें पर प्रभु की कृपा नहीं हो रही है, तब भी काम आधा रहेगा। तो ये 2 अंगुल की कमी है, पहला हमारा प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। और मैया प्रयास करना नहीं छोड़ रही हैं, एकदम पसीने से लथपथ हो गई। भगवान की कृपा, शक्ति जागृत हो गई। स्वमातु स्विन्नगात्राय व्यस्तस्त्र कंवरास्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने। अपनी कृपा से भगवान खुद ही बंध गए। बांध करके मैया भीतर गई और इधर प्रभु ने देखा कि हमारे घर के द्वार पर 2 वृक्ष हैं अर्जुन के, जिनका हमें उद्धार करना है। घसीटते घसीटते उखल ले गए, दोनों वृक्ष के बीच में अटकाया और जोरदार झटका दिया। दोनों वृक्ष जड़ समेत गिर पड़े और 2 दिव्य पुरुष वहां से प्रकट हो गए। भगवान की जय जयकार करने लगे। ये दोनों कुबेर के बेटा, वित्त मंत्री के बेटा हैं, जिनका नाम है नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी का अपमान कर दिया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि मुझे भी देखकर वृक्ष की तरह जड़ बन के खड़े हो जाओ, तुम्हें श्राप देता हूँ, वृक्ष ही बन जाओगे। जब गिड़गिड़ाए दोनों, तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार करने साक्षात प्रभु पधारेंगे। और इधर जब भगवान के साक्षात दर्शन हुए तो बड़े भाव से भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथय
स्तव पादयोन स्मृत्या चराचर गुरुम निवास जगत् प्रणामो दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवतनूना। दोनों ने कहा कि सरकार, ये वाणी जब तक मुखरित है तब तक केवल आपके ही गुण गाती रहे, और यदि आपके गुण नहीं गा सकती तो ऐसी वाणी नष्ट हो जाए, कोई काम नहीं हमारा इससे। कान जब तक स्वस्थ हैं तब तक केवल आपकी कथा सुने, आंख जब तक स्वस्थ हैं तब तक केवल आपकी सांवरी छटा का दर्शन करें, हाथ जब तक स्वस्थ हैं तब तक केवल आपकी सेवा करें, संतों की चरण सेवा करें, पैर जब तक सलामत है तब तक चल के आपके तीर्थ क्षेत्र में जाएं। बड़ी दिव्य स्तुति करके गए। इधर नंद बाबा आए, कन्हैया को बंधन मुक्त किए। उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए, अब इस गोकुल में हम रहने वाले नहीं। उपनंद जी ने बताया कि महाराज, अपने यहाँ कई वन हैं, निधिवन, तालवन, ऐलवन, वृंदावन, पर इनमें तो सबसे अच्छा हमें श्री वृंदावन धाम लगता है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। तो नंद बाबा ने कहा, अति सुंदर, हम सब वृंदावन धाम के ही वासी बनेंगे। अब 4 वर्ष की अवस्था में हमारे कन्हैया बैलगाड़ी पर सवार हुए, सारे ब्रजवासियों के साथ श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं। और वृंदावन धाम जाने का अवसर बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। आइए हम सब भी मन से मानसिक वृंदावन धाम की यात्रा करते हैं, बड़े भाव से किशोरी जी के परम पवित्र पावन नगरी श्री वृंदावन धाम में चलते हैं। बोल वृंदावन धाम की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए जपे बोल जा राधा रानी कृष्ण सरकार। मुरारे, ओढ़ के कांवल प्यारे, जपे जा कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवल प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवल
वृंदावन। जिनको जाना है वृंदावन, सभी लोग अपने मन में स्मरण करेंगे वृंदावन धाम का और दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोलेंगे, ओ दूर दूर से नर नारी सब आते हैं अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं, अक्षय तीर्थ को दर्श करने को आते हैं। और ये किसका धाम है? लाडली श्री को प्यारो लाडली श्री को प्यारो धाम, रटे जा राधे जो कोना, जपेगा कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवल प्यारे, जपेगा कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवल प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे जो कोना, जपेगा कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवल प्यारे, 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 जपेगा कृष्ण मुरारे, ओढ़ के कांवल प्यारे। बोल वृंदावन धाम की। तो इस प्रकार भगवान सारे बाल सखाओं के साथ, गोकुल वासियों के साथ, अपनी गायों के साथ वृंदावन धाम में आए और वहां की दिव्य छटा का अवलोकन किया। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। वहां पर गोवर्धन नाथ की तलहटी को देखा, हरी भरी हरियाली को देखा, भगवान गदगद है गए, या हरी भरी घास खाए कि मेरी गैया तो खूब आनंद में रहेंगी। यमुना जी की धारा को देखा, कन्हैया मचल गए, मैया या वृंदावन में हमऊ गैया चराएंगे। मैया बोली, लाला तू अपने आप को ठीक ढंग से ना संभाल सके तो गैया का संभाल पाओगे। कन्हैया मुंह लटकाए के मुंह फुलाए के बैठ गए। सो मैया ने कहा कि ठीक है, गैया की बाद में सोचना, पहले छोटे छोटे बछड़ाने चरावा सीख लो। हमारे कन्हैया छोटे छोटे वत्स लेके वत्स चारण करने लग गए और एक बार कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का दैत्य उसी झुंड में मिल गया। प्रभु पहचान गए और उस वत्सासुर का भी उद्धार कर दिया। किसी ने कहा क्यों भाई, ये बछड़ा तो धर्म का प्रतीक होता है और भगवान तो धर्म की रक्षा करने आए हैं, तो फिर धर्म का ही नाश क्यों किए जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं हम धर्म के रक्षक हैं, धर्माभास के रक्षक नहीं हैं। धर्म का चोला पहनकर यदि कोई आतंकवादी पुष्ट हो रहा है, दुष्ट उस धर्म के चोले में पुष्ट हो रहा है, तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि उस दुष्ट का नाश कर डाले। और एक दिन बकासुर नाम का दैत्य आया, पहचान गया ये काला काला बंसी वाला मेरी बहन को मारने वाला, इसे छोड़ूंगा नहीं। बगुला बन के मुंह फाड़ के बैठ गया और भगवान को ही निगल लिया। सारे ब्रजवासी चिल्लाए, तो फिर भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, उसको लगा हमने आग का अंगारा खा लिया है।
तो मुंह से भगवान को बाहर कर दिया और भगवान ने उसकी चोंच पकड़ के चीर डाली बीच में से। अघासुर नाम का दैत्य आया, अजगर बन के विशाल एक जीवा धरती से सटाकर दूसरा ऊपर उठा के गुफा जैसे श्वास अवरुद्ध करके विराजमान हो गया। और भगवान अपने ब्रजवासियों के साथ खेल रहे थे। सबको कहा कि तुम छुपो, हम ढूंढेंगे। सब छुपने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे और ये अघासुर दिखाई दिया। ब्रजवासियों ने कहा इतने दिन हो गए या वृंदावन में घूमते, पर यहाँ सुंदर गुफा तो पहली बार देखी है। अरे भैया एकदम कलाकार जीवंत गुफा का निर्माण कर दियो, ऐसो लग रहा मानो एक सर्प ही बैठो है। पर हमने तो सुना है ब्रज की गुफाओं में संत महात्मन के दर्शन होयो करे, तो चलो आज दर्शन करेंगे। जैसे ही वाकी जीवा पे पैर रखो तो एकदम नरम नरम से लगे। सबने कहा कि संत महात्मन के इतने बड़े ठाट कि भाई सड़क ऐसी बना रखी है मानो कोई गद्दा बिछा रखो है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, वाकई सफेद सफेद दांत दिखाई दिए। एक ने कहा क्यों रही है सफेद सफेद खूंटा काय को ठोक रखो है। एक बोला मुझे लगता है या महात्मन को नियम होया करोगो कि जो जो बाहरी व्यक्ति अपनो सामान लेके साथ में आवे सबरो याते टांग के तब भीतर प्रवेश करे। कुछ ब्रजवासी तो पेड़ में टांग दिए थे, कुछ साथ में लिए थे, तो जो साथ में लिए थे वो वहीं टांग दिए। थोड़ा और आगे बढ़े तो वाकई जो सांस थी अब तक रुकी हुई थी, तो धीरे धीरे उसने छोड़ा और गरम गरम दुर्गंध पूर्ण वायु आई। नाक सिकोड़ के ब्रजवासी बोले चौरे ये इतनी दुर्गंध सड़ी हुई कहाँ से आ रही। एक बोला महात्मन तो ध्यान लगाए, अपने शरीर के होश ही न रहे, हड़बड़ाए कि कोई जीव भीतर गयो और मर गयो होएगो, सुबह के सड़वे से दुर्गंध आ रही, तो अपन दर्शन भी करेंगे और साफ सफाई भी करे आवेंगे। अब भीतर प्रवेश कर गए। प्रभु पीछे से चिल्लाते रहे कि मत जाओ, ये अघासुर है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे कभी कभी हम भी पाप में जब प्रवेश करने लग जाते हैं तो हृदय में बैठे हुए गोविंद बार बार पुकारते हैं कि मत जाओ, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, इतना आकर्षण होता है। पर भगवान का व्रत क्या है? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। भगवान कहते हैं कि एक बार जो बड़े भाव से कह दे प्रभु मैं तेरा, तो सब भूतों से अभय उसे मैं कर दूं। व्रत है मेरा, मेरी तो प्रतिज्ञा है, मेरा तो व्रत है। जो मेरी शरण में आ जाता है पाप का पेट फाड़ के भी उसे बचा के लाता हूं। तो स्वयं भगवान भी उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। अब जो खड़े देवता थे आकाश में सब हाहाकार करने लगे। सो भगवान उसकी श्वास छिद्र में जाके शरीर को इतना बढ़ाए, श्वास अवरुद्ध हो गया, ब्रह्म रंध्र फट गया। वहीं से भगवान निकले, सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाल दिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सबके सब पुनर्जीवित हो गए। और इधर सब ब्रजवासी बोले लाला बड़ी जोर की भूख लगी है। सबको लेके यमुना तट पे आए, गोल चक्र बना के भोजन पा रहे हैं और भोजन भी बड़े सुंदर ढंग से प्राप्त कर रहे हैं। विभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रम चकक्षे वाम पाणे मसृण कवलो तत्फलानि अंगलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरिदा हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगबाल के लिए।
और भगवान कैसे पा रहे हैं? पहले पीताम्बरी उठा के कमर में बांध लेते हैं, एक तरफ बंसी खोस लेते हैं, एक तरफ श्रृंगी, और सब तो पत्ते में पा रहे, पर हमारे कन्हैया कर में ही पा रहे हैं, कर पात्री बने। हाथ में ही दही भात का मिश्रण रख दिया, उंगलियों के बीच में एक एक अचार की फली रख ली, किसी में आम का अचार, किसी में नींबू का अचार, किसी में आंवले का अचार, और खट्टे मीठे अचार के साथ सरकार दही भात का भोग लगा रहे हैं। और कभी कभी तो भोजन करते करते एक दूसरे पर परिहास भी कर लेते हैं, हंसने भी लग जाते हैं। और आकाश में विराजमान ब्रह्मदेव यह लीला देख रहे हैं, बुद्धि खराब हो गई कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भोजन का नियम होता है, आसन पे बैठो, पवित्र होके बैठो, चुपचाप शांति पूर्वक भोजन किया जाता है। पर यहाँ तो गप से आए, आसन का कोई काम ही नहीं, हाथ पैर धोया ही नहीं, और जूठा मीठा जो मिल जा रहा है सबका खा रहे हैं। किसी ने कह दिया कन्हैया देख मेरा लड्डू कितना मीठा है, सो उसका जूठा लड्डू उसी से छीन के पा रहे हैं। अरे भगवान तो कितने शांत होते हैं, बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से, छंदों से, धारा प्रवाह, वेदज्ञ भगवान को पुकारते हैं, तब भी नहीं आते हैं भोग लगाने। इनकी परीक्षा लेंगे, और जो जो भगवान की परीक्षा लिया है फिर चक्कर में पड़ा है। सती मैया ने परीक्षा लिया, क्या हुआ जानते हैं आप सब? आज ब्रह्मा जी भी परीक्षा लेने आ रहे हैं। इधर भगवान भोजन करें, उधर भगवान के सारे बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिया। एक ने कहा कन्हैया खा तो रहेगो कि कछु ध्यान है वह अपने बछड़न के भी। भगवान बोले तुम सब भोजन करो, मैं अभी देख के आता हूँ। और प्रभु जैसे उधर गए तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल भी चुरा लिए। भगवान ने ध्यान लगाया कि सबके सब कहाँ चले गए। ब्रह्मा जी की सारी करतूत समझ में आ गई। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की लीला चल रही है, अभी इन्हें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। और कोई जिस विषय में पारंगत हो उस विषय में ही आप उसे हरा दो, तब आपकी विद्वता मानेगा। और ब्रह्मा जी सृष्टि करने के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, तो चलो इन्हें नई सृष्टि करके दिखाते हैं। भगवान ने अपने ही शरीर का विस्तार कर दिया, जितने ग्वाल बाल थे सब ग्वाल बाल बन गए, सब बछड़े बन गए। और केवल ग्वाल बाल बछड़े नहीं, सबके लाठी डंडा भी, वस्त्र भी, सबके आभूषण भी, और तो और स्वभाव भी, विचारधारा भी वही बन गए। इतनी सूक्ष्म रचना करी। यावद वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत कराम्यादिकम यावद्यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावद् विभूषाम्बरम यावच्छील गुणाभिधा कृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजो सर्वस्वरूपो बभौ। 1 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को भनक तक नहीं पड़ी। और जब ब्रह्मा जी ने नीचे आके देखा तो सब के सब वैसे ही पाए। ब्रह्मलोक में देखा तो सब सोते ही मिले। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमने लगता है जगन्नाथ की परीक्षा ली है। तो एकांत अवसर देख के ब्रह्मा जी आए, और जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान ने सारे अपने रूप को गायब कर दिया। सारे ग्वाल बाल बछड़े भगवान को सौंप दिए। ब्रजवासियों ने कहा ये चौमुआ कहाँ से आ गया, और उस स्थान का नाम पड़ गया चौमुआ। दिल्ली से जाते वक्त मिलता है। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में बड़ी जोरदार स्तुति करी भगवान की। नौमीड्यते ब्रवपसम तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपका यह नीला नीला वर्ण अनंतता का सूचक है। एक बात तो बड़ी बढ़िया करी ब्रह्मा जी ने कि प्रभु जैसे एक माँ के गर्भ में बालक होता है तो कभी कभी वह गर्भ का बच्चा लात भी चलाता है, तो क्या माँ उस बच्चे के लात चलाने का बुरा मानती है, उसे दंड देती है? कभी नहीं। ऐसे पूरा ब्रह्मांड आपके पेट का बालक है, और मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का ही बच्चा हूँ।
तो मुझसे कोई गलती हो गई तो अपना बालक समझ के मुझे क्षमा करिए। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किमि कल्पितैर्मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशु भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। पर भगवान बात नहीं करते। ब्रह्मा जी ने सोचा शायद अपनी प्रशंसा से ना माने, माँ नाराज हो जाए और उसके बच्चे को प्रसन्न कर दो, अच्छा अच्छा खिलौना दे दो, बच्चे को खुश देख के माँ भी खुश हो जाती है। ब्रह्मा जी ने सोचा अपनी प्रशंसा से नहीं खुश हो रहे हैं तो चलो ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हैं। ब्रजवासियों की प्रशंसा की है कि धन्य है सौभाग्य नंद बाबा का, यशोमती मैया का, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक इनका बेटा बना हुआ है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपाभिनंदकम् यन्मित्रः परमानन्दम् पूर्णानन्द पराब्रह्म पूर्णब्रह्म सनातनम्। पर भगवान फिर भी बात नहीं की। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या करें। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु कुछ भी कर लो, आप इनसे पूर्ण कभी नहीं हो पाओगे। भगवान ने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, एक ब्रह्मांड का राज्य इनके नाम कर देंगे। ब्रह्मा जी बोले किसे किसे यह ब्रह्मांड दोगे? अरे आपने जिस धाम में भक्तों को भेजा उसी धाम में दुष्टों को भी भेज देंगे तो भक्तों का क्या मान रह जाएगा। भगवान ने कहा तो हम अपने भक्तों को पूरे परिवार समेत बुला लेंगे अपने धाम में। ब्रह्मा जी ने कहा पूतना के खानदान में किसको छोड़ा है? सद्वेषादि पूतना पे सकलम त्वामेव देवा पिता। प्रभु ने कहा तो कैसे उऋण होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा बड़े भोले भाले हैं, सरल हैं, हाथ जोड़ लेंगे तो आपको मुक्त कर देंगे। पर प्रभु फिर भी बात नहीं करते। अंतिम में ब्रह्मा जी बेचारे इतने निराश हो गए, भगवान की 3 परिक्रमा लगाए और सीधे ब्रह्मलोक को गए। इत्याभूष्टोय भीमान त्रिपरिक्रम पादयो नत्वा भीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया और दाऊ जी से धेनुकासुर का वध कराया। और प्रभु ने सोचा हमें मारना है कालिय नाग और दाऊ जी है शेषनाग, कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले बैठे। सो ऐसे समय में मारेंगे जब दाऊ जी ना हो। तो घर जाके कन्हैया ने मैया से कही मैया आज दाऊ जी ने बड़े साहस का काम किया है। मैया बोली क्या? कन्हैया बोले आज दाऊ जी ने गधा मार दियो। दाऊ जी का मुंह टेढ़ा हो गया, कन्हैया तू मेरा मजाक बना रहा है, आज के बाद तेरे साथ कबू ना जाएंगे। और इधर विलोक्य दूषितम कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही ना विभू। भगवान ने देखा कि मैं कृष्ण और ये कृष्णा मेरी कालिंदी और हम दोनों कृष्ण कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कहाँ से आ गया, इसका वध करेंगे। सो प्रभु ने लीला करी, श्री दामा की गेंद उठाई, खेलते खेलते जानबूझ के कालीदा में फेंक दियो। श्री दामा मचल गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो अभी लाएंगे तुम्हारी गेंद। और कदम्ब की डाल पर चढ़ गए। श्री दामा बोले कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले मत घबराइयो। और प्रभु जानबूझ के सीधे कालीदा में छलांग लगा दिए। और जैसे ही यह समाचार ब्रजवासियों को पता चला तो बिना मार्ग देखे पशुओं की तरह रोते चीखते सब कालीदा पे पहुंच गए।
आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगः पशुवृत्तयः। कालीनाग की पत्नियों ने देखा भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप, कहने लगी बेटा तुम्हारा सौभाग्य है, पतिदेव अभी जागे नहीं है, इसलिए तुरंत यहाँ से लौट जाओ। भगवान ने कहा जगाए दे अपने पतिदेव को, हम तो आते ही मिलवे आए हैं। इतनी जोर से बोले कि कालीनाग की नींद खुल गई, और जैसे ही भगवान को देखा तो इतना क्रोध में भर गया, एक जोरदार फुफकार लगाई, सारे काली दह में ज्वार घाटा आ गया। मैया और चीखने लगी, भगवान को ही अपने पाश में लपेट लिया कालीनाग ने। भगवान ने शरीर बढ़ाया, जैसे ही बंधनों में शिथिलता आई, कूद करके सरकार कालीनाग के फड़ पे सवार हो गए। 101 फड़ कालीनाग के थे। भगवान ने कूद कूद के ऐसा जोरदार नृत्य किया, जब वह फन बढ़ाता है तो भगवान कूद करके उस फन पे विराजमान हो जाते हैं। सारे फन पे भगवान ने कूद कूद कर नृत्य किया। आकाश में खड़े देवता देख देख के गदगद है गए, प्रसन्न हो गए, गंधर्व गान करने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे सारे देवता, और भगवान उनकी ताल से ताल मिला के तब कालीनाग के फण पर नृत्य करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन सूरदास जी करते हैं। आइए हम सब भी श्रवण करें किस प्रकार हमारे प्रभु कालीनाग की खड़ाली पर थिरक रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी, नाचते बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी,
भगवान ने इतना जोरदार नृत्य किया कि 101 फण भगवान ने फोड़ करके रख दिए। और जब काली नाग को भगवान की भगवत्ता का पता चला तो मन ही मन प्रणाम करता है कि जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा था, इसके तो पेट में ही दाढ़ी निकल पड़ी। यदि ये 1-2 घंटा ऐसे ही नृत्य करते रहे तो हमारी तो हो गई छुट्टी। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणाति पत्रौ रक्तम मुखैरुरु वमन नृप भग्न गात्र। भगवान को प्रणाम किया। काली नाग की पत्नियों ने भगवान के श्री चरणों में नमन किया, कहने लगी प्रभु आपका दंड देना भी हमारे लिए हितकर है। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन स्तवावतार खल निग्रहायः। भगवान कहते हैं हमने कौन सा अनुग्रह किया, तुम्हारे स्वामी के सारे फड़ फोड़ डाले। पत्नियां कहती हैं कि सरकार यही तो बात है, आपकी कृपा हमें समझ में नहीं आती। दुनिया में पग पग पर सब पे भरोसा, पर भगवान पर ही जब भरोसा करने की बात आती है तब ये हमारी बुद्धि में कुतर्क चलते हैं। डॉक्टर साहब जब इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते वक्त पूरा पेट फाड़ के रख देते हैं और ऑपरेशन करने से पहले साइन करवा लेते हैं कि मर जाओगे तो कोई गारंटी नहीं हमारी। और हम बड़े भाव से साइन भी करते हैं, पैसा भी जमा करते हैं, इलाज भी करवाते हैं। उस पे इतना भरोसा है, पर हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। नाई की दुकान पे आराम से बैठ जाएंगे, आंख बंद करके कह देंगे फटाफट दाढ़ी बनाओ, और पता है कि नाई दाढ़ी ही बनाएगा। पैना सा ब्लेड लगा उस तरह लेके आपके गले पे घुमा रहा है। अब क्या भरोसा कि दाढ़ी बनाते बनाते गला ही बना दे, लेकिन विश्वास करके आंख बंद करके बैठे हैं। कहीं विदेश जाते हैं जहां का पता कुछ जानते नहीं, और उस ड्राइवर को ही कह दिया कि भाई इस पते पर हमें पहुंचा दो। अब गाड़ी में बैठे हैं, उस पे इतना विश्वास है, पर भगवान पे ही हमें विश्वास नहीं रहता है। पर नाग पत्नियां कहती हैं कि सरकार आप दंड भी देते हो तो उसमें भी हमारा हित ही छुपा हुआ है। आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। अरे आपके चरणों से साक्षात त्रिभुवन को पावन करने वाली भागीरथी भगवती गंगा प्रवाहित होती हैं। भोले बाबा ने सतत आपका ध्यान दिया तो उनके सिर पे आपने चरण नहीं रखा तो केवल चरणोदक रखा। बलि महाराज को अपना सब कुछ दान में दे देना पड़ा, खुद को भी समर्पित कर देना पड़ा, तब आपने एक चरण उनके सिर पे रखा। पर धन्य है हमारे पति का सौभाग्य, ना दान देना पड़ा, ना भजन करना पड़ा, ना यज्ञ करना पड़ा, ना ध्यान करना पड़ा, और आपने दोनों के दोनों चरण उनके सिर पे स्थापित कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। अंतिम में कहती हैं कि प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण की रज चाहती हैं। ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रजा प्रपन्नाः। भगवान समझ गए देवियां बड़ी बुद्धिमान है। कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो, आप उससे कहो कि चरण की रज चाहिए, तो पहले वह गंगा जी से बाहर निकलेगा, धूल में चरण रखेगा, तब चरणों में रज मिलेगी, लगेगी, तब आपको मिलेगी। तो भगवान समझ गए ये अपने पति के सिर से हमें उतारना चाहती हैं। और जैसे ही प्रभु उतर के आए, काली नाग फिर फन फुला के एकदम तन के खड़ा हो गया। भगवान बोले देख लो देवी जी, आप हाथ पैर जोड़ रहे हो, ये अकड़ दिखा रहा है। नागपतियों ने कहा स्वामी जल्दी से सिर झुकाओ, नहीं तो अभी ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग बोला ऐसे कैसे माथा झुका दे, अरे पहले हमारा अपराध तो सिद्ध हो, हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। भगवान बोले चलो दिया। काली नाग कहता है सरकार ये बताओ ब्रह्मांड की रचना किसने करी। भगवान बोले हमने। अच्छा ये बताओ इस ब्रह्मांड में सर्पों की रचना किसने करी। भगवान बोले हमने। अच्छा ये बताओ क्रोधी और तामसी स्वभाव किसने बनाया। भगवान बोले हमने। जहर किसने भरा हमारे मुख में। भगवान बोले हमने। काली नाग बोला तो सरकार फैसला हो ही गया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
जो आपने हमें दिया वही हमने आपको प्रदान कर दिया, तो इसमें आपने हमारी गलती कहां से सिद्ध कर डाली। वयम खला सहोत्पन्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद संग्रह। भगवान प्रसन्न हो गए उसके तर्क पर। उन्होंने कहा कि यदि ये बात है तो फिर यहाँ पर गंदगी फैलाने क्यों आए कालीदह पर? तुम्हारे लिए तो हमने रमणक द्वीप बनाया है। कालीनाग बोला इसका भी कारण आपका वाहन गरुड़ है। रमणक द्वीप पे वो सैकड़ों सर्पों का वध कर डालता है, पर यहाँ सौभरी ऋषि का शाप लगा है, कालीदह पे आ नहीं सकता है। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान स खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यम एतत् ब्रवीम्यहम्। इसलिए हम यहाँ आराम से रहते हैं। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो आज के बाद तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाच नाच के हमने तेरे सिर पे जो अपने चरणों की मुहर लगा दी है, अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे आंख उठा के देख भी सके। जैसे जब हम वैष्णव हो जाते हैं तो तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं या चिन्ह हो जाता है, और द्वादश तिलक देख रघुवर के यम के दूत निकट नहीं आए। और जब यह तिलक देखते हैं यमराज के दूत तो समझ जाते हैं कि यह सरकार का है, और यदि हमने इसको देखा भी तो फिर हमें घनघोर दंड मिलेगा। तो ये तिलक का प्रभाव है, भगवान के नाम की छाप का प्रभाव है। भगवान कहते हैं पहले तो फालतू था, पालतू हो गया है, और फालतू और पालतू कुत्ते में बड़ा अंतर होता है। एक तो पालतू कुत्ता वह जो मालिक के नाम का पट्टा अपने गले में पहने रहता है। बड़े बड़े घरों के कुत्ते एयर कंडीशन में भी घूमते हैं, जैसा मालिक वैसा उसका उतना बड़ा ठाट। पर बेचारे फालतू कुत्ते जो इधर उधर डोलते रहते हैं और झूठी पत्तल खाते रहते हैं, फिर भी आते जाते कोई ना कोई डंडा एक आध मसक ही देता है। तो बेचारे झूठी पत्तल भी खा रहे हैं और डंडा भी खा रहे हैं। कालीनाग प्रसन्न हुआ, भगवान को ही शीश में धारण करके जैसे ही आया मैया की तो चीख निकल गई। कन्हैया ने कहा मैया मत घबराइयो, ये तो मेरो चेला बन गया है, अभी हाल ही में अपने नाम की कंठी दई है। बोल कालिय मर्दन भगवान की जय हो। कालीनाग तो गया और इधर रात्रि को आग लग गई, तो भगवान ने सारे दावा नल का पान कर दिया। तमग्निम अभिवत तीव्रम अनंतोऽनंत शक्ति धृक। और इधर शरत काल ऋतु आई। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वाता सगो गोपाल को च्युतः। सुंदर सुंदर सरोवरों में कमल खिलने लगे, चारों तरफ हरी भरी हरियाली छा गई, और ऐसे दिव्य वातावरण में हमारे मदन मोहन का मन एकदम मोहित हो गया। भगवान ने आज बड़े भाव से बड़े प्रेम से अधरों पे बंसी रख के दिव्य वेणुनाद किया, और वह वेणुनाद जिसके भी कान में गई वही अपना समस्त भान भूल गया। और गोपियां घर के काम कर रही हैं और वह बंसी वाला आज मानो सामने नजर आ रहा है। तो उसी बंसी वाले को अपने सामने देखती हैं और एक दूसरे से बताती हैं कि हमारे प्रभु बंसी बजाते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपिशुम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे रसिकेश्वर सरकार बंसी बजाते हुए कैसे लगते हैं, बड़ा सुंदर गोपियां वर्णन करते हैं। आइए हम सब भी उसी बंसी वाले सांवरे सरकार का दर्शन करते हैं मन ही मन।
बोल बंसी वारे की जय हो। बांके बिहारी बांके बिहारी रसिया है मेरो, रसिया है मेरो बांके
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह गोपियों ने भगवान के उस स्वरूप का दर्शन किया और कालांतर में हेमंत ऋतु का पहला महीना आया मार्गशीर्ष। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्य भुंजान कात्यायन्यर्चन व्रतम। तो कात्यायनी मैया का पूजन करने सारी ब्रज की कुमारी जाती हैं और भाव तो बड़ा विशुद्ध है। कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं, एक ही वरदान मांगती हैं कि माँ हम आपसे पति के रूप में केवल कृष्ण कन्हैया को ही मांगते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। और जो भी कुमारी इसी मंत्र का जप अनुष्ठान विधि से करती है उसका विवाह 6 महीने के भीतर हो जाता है। यह इस श्रीमद् भागवत के श्लोक का प्रभाव है। भाव तो बड़ा सुंदर है, भगवान को ही मांगती हैं, पर चूंकि 4 बजे रात्रि को मैया का पूजन करने आते हैं तो यमुना जल में निर्वस्त्र स्नान करती हैं और प्रभु ने देखा कि इससे वरुण देव का अपमान होता है तो भगवान ने चीर हरण की लीला करी। सारी गोपियां इधर स्नान कर रही, उधर भगवान सबके कपड़े समेट के कदम के पेड़ पे जाके बैठ गए और गोपियों ने देखा तो तट पर से सारे कपड़े गायब। ऊपर देखा तो वानराधीश दिखाई दिए, पोटली बनाए। गोपियों ने हाथ जोड़े, इतने बड़े धर्मज्ञ हो, आपको शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? श्याम सुंदर ते दास्य करवामि तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। हमारे वस्त्र हमें वापस करो, नहीं तो महाराज से तुम्हारी शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा एक तरफ तो हमारी दासी बनती हो और दूसरी तरफ बाबा की धौंस देती हो, चलो जाओ शिकायत करके आओ, जो होगा सो देखा जाएगा। अब गोपियों ने बड़े भाव से सरकार से प्रार्थना करी, प्रभु कुछ तो दया करो। तब भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया और कहा कि भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्वांसांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिता। और यह चीर हरण की लीला करके भगवान ने उन्हें महारास का अधिकारी बनाया है। जिस महारास में काम का कोई काम नहीं है, जिस महारास में हमारे कामारी भोलेनाथ भी तरसते रहते हैं आने के लिए, स्त्री रूप में आना पड़ता है, ऐसे महाराज का अधिकारी बनाया भगवान ने चीर हरण की लीला करके। तो भगवान समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। कभी किसी का चीर चुराते भी हैं तो किसी का बढ़ाते भी हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं भगवान की सत्ता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर देते हैं, आपको वो भगवान दिखाई देते हैं। अरे हम तो उन्हें अच्छा मनुष्य भी नहीं मानते हैं। कभी कोई ऐसा कृत्य करता है, स्त्रियों के कपड़े लेकर ही भाग गए, तो ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह कभी नहीं खड़े करना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान की लीला ही परम विचित्र है। श्रवण करके लीला का रहस्य आप समझ सकते हो, करने का प्रयास बिल्कुल ना करना, नहीं तो किसी का दुपट्टा भी छू के देख लेना, वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां से भगवान पैदा हुए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, चीर चोर भगवान की जय हो। अब हमारे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए और बड़ी भव्य गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई है सरकार ने। तो आइए हम सब 5 मिनट की चर्चा गोवर्धन नाथ की पूजा में प्रवेश करते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। दीपावली का सुंदर अवसर है और सुबह सुबह कन्हैया की नाक में बड़ी सुगंध आई। दौड़ करके कन्हैया रसोई घर में पहुंचे तो मैया यशोदा विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान बना रही है और इधर
जैसे ही कन्हैया ने इतने सारे पकवान देखे तो कन्हैया दौड़ करके मैया के पास गए, कहने लगे मैया या सबरे सामग्री को सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया डांट लगाई, चल कन्हैया दूर हट, पहले जय जय है जाएगी, भगवान को भोग लग जाएगी, तब तुम्हें यह प्रसादी मिलेगी। कन्हैया बेचारे बड़े हैरान, इतनी सामग्री चाकवे को एको ना दे रही, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली मोए परेशान मत कर, जाए जाए के अपने बाबा से पूछ ले। अब बाबा के पास कन्हैया गए और बड़े भाव से प्रश्न करने लग गए, बाबा जी बताओ कि जय जय कौन की होगी तभी मैया सबरी प्रसादी देगी। कथ्यता में पितः कोयम संभ्रमम वा उपागत किं फलं कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मखः। अब इस पर नंद बाबा ने कही, कन्हैया हम सबरे ब्रजवासी प्रति वर्ष इंद्र को पूजा क्यों करें, और दीपावली के दिन जब तक वाक की पूजा ना होगी तब तक कछु प्रसादी ना मिलेगी। कन्हैया बड़े हैरान हुए, पिताजी इंद्र की पूजा करने से क्या होगा। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया इंद्र यदि पूजा से प्रसन्न है जाए तो जोरदार बारिश करें, और जब तक बारिश ना होगी तब तक अपने ब्रज में हरी भरी घास कैसे उगेगी, सूखा पड़ जाएगा, गैया का खाएंगी और कहाँ ते दूध देंगी। कन्हैया बोले तो पिताजी जे बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी पूजा करें आधो ना करें, तो का केवल पूजा करवे वालन के खेतन में पानी बरसेगो बाकियन के ना है। परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्तस्यात्म मूर्तयः ते भी वर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। अब नंद बाबा जी बेचारे परेशान, कन्हैया है तो तू 107 बरस को छोटो सो छोरो, पर बातें ऐसी ऐसी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी भी एकदम बावरी है जाए, तू तो अपनी मन की बात कह, का कहे चारो। कन्हैया बोले पिताजी मैं बड़ो बड़ो संत को संग क्यों करूं, और सबते सत्संग से मोए एक ही ज्ञान प्राप्त भयो कि जीव जैसा कर्म करे वैसा ही फल प्रभु आपको प्रदान करे, और हम किए धरे कछु नाए और भगवान से फल की कामना करने लगे तो ये तो मूर्खता है। परमात्मा को आप भंडारी जी की तरह समझ ले। आपने भंडारी जी से कहा कि आज खीर प्रसादी बनाओ और लियो दियो कछु नाए, तो कहाँ से बना के देंगे आपको। खीर खाना है तो पहले दूध दो, चावल दो, शक्कर दो, मेवा दो, अग्नि की व्यवस्था करो, बर्तन दो, तब बना के देंगे। पर पिताजी यदि हम उनको सब सामग्री देंगे तो तुरंत हमें बना करके खीर दे देंगे। ठीक इसी तरह जब हम कर्म करके प्रभु को समर्पित करेंगे तो प्रभु वही कर्म को अनंत गुना बना करके फल के रूप में हमें ही प्रदान करेंगे। और जब करेंगे ही धरेंगे कछु ना आए तो भगवान देंगे कहाँ से। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कन्हैया बोले पिताजी एक बात और बताऊं, जो सबके मूल हो उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे तुलसी जी का वृक्ष है और आपको उस तुलसी जी में जल देना है और आप लग जाओ पत्ते पत्ते पे जल देने, तो ये तो मूर्खता होगी। अरे आप जड़ में जल डाल दो, पूरे पत्ते पत्ते तक तने तने तक जल पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। और हमारे मूल 4 देवता कहे गए हैं इस धरती पर, उनकी पूजा कर लो तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कौन कौन से हैं? गो विप्रानल पर्वतान, पहला गाय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा गोवर्धन नाथ, चौथा अग्नि।
तो इन्हीं चारों देवताओं की पूजा कर लो, सारे ब्रह्मांड भर के देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो कन्हैया बोले पिताजी या साल मेरे कहवे से गोवर्धन नाथ की पूजा कर लो, फायदा होए तो दूसरी साल करियो, नहीं तो अपनी इंद्र की ही पूजा करो। बाबा बोले बात में तो तेरे दम है, चल करके देखते हैं। और पूरे ब्रज में नंद बाबा ने खबर फैलवा दी कि कल सवेरे प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। और कन्हैया ने कहे कि मेरे देवता को पूजा की सामग्री की वैसे ज्यादा आवश्यकता ना है, पर खावे पीवे की चीज में कोनो कमी ना रहनी चाहिए, 56 भोग चाहिए। अब सुबह भाई बड़े बड़े थार में परात में सबरे ब्रजवासी ले तमाम प्रकार के पकवान, पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई बर्फी छेना कलाकंद जलेबी तमाम प्रकार के व्यंजन सजाए सजाए के गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचे। ब्रजवासी बोले बोल लाला तेरो देवता कहाँ है? कन्हैया बोले ये 7 कोस के लंबे चौड़े देवता नहीं दिख रहे। ब्रजवासी बोले लाला भांग खाए के तो ना निकले, इतने लंबे चौड़े देवता यहाँ की पूजा कैसे करेंगे? प्रभु बोले चिंता मत करो, पुजारी हम खड़े हैं, जैसा जैसा आदेश देते जाएं वैसा वैसा पूजन करते जाओ। सबसे पहले देवता को स्नान कराओ। अब सब ब्रजवासी ले मटका जल आवे लगे, गोवर्धन नाथ पे पटकवे लग गए, पर इतने लंबे चौड़े देवता कैसे स्नान करते? हांफते भय ब्रजवासी बोले लाला यमुना जी आते बड़ी दूर है, हजारन कलशा मटका पानी के यहाँ पे उलट दिए, पर यहाँ के तो मूछो ना गिली भाई। और अपने शालीग्राम भगवान है 100 ग्राम जल में ही डुबकी लगाए के स्नान कर लेते हैं। कछु व्यवस्था करो, नहीं तो यमुना जी तो बड़ी दूर है, हिम्मत ना है हमें। कन्हैया बोले एक काम करो, हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान लगाओ। और जैसे ही सबने हाथ जोड़ के आंख बंद के ध्यान कियो, महाराज गोवर्धन नाथ कछु व्यवस्था करो। प्रभु ने मन ही मन मानसी गंगा का स्मरण किया और निर्मल गंगा जी की जल धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय हो। सब बड़े हैरान हुए, प्रेम से हर हर गंगे करके स्नान कराए लग गए। गंधक चढ़ायो, पुष्प चढ़ायो, अक्षत चढ़ायो और जैसे ही भोग लगायो ब्रजवासियों ने कही लाओ भाई पर्दा डालो। हमारे कन्हैया ने कही कि पर्दा की आवश्यकता नहीं, मेरे गोवर्धन नाथ तो चौरे में भोग लगाए, केवल हाथ जोड़ के विनती करो, देवता अपने आप आएंगे भोग लगाएंगे। और जैसे ही सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के आंख बंद करके विनती करने लगे कि प्रभु आइए भोग लगाइए, हमारे कन्हैया एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जाके विराजमान हो गए और चारों भुजा पसार करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। नयन खोल के सब ब्रजवासियों ने भगवान की वाकी झांकी का दर्शन किया, परम गदगद है गए। थाल के थाल गोवर्धन नाथ को पकड़ाते गए और गोवर्धन नाथ एक ही बार में सबरे गोविंदाय नमो नमः करते चले गए। मधुमंगल बेचारे हैरान है, कन्हैया जे बताओ ये 13 देवता कितने जन्म का भूखा है, सबरी प्रसादी अकेले ही डकार जाएगो कि कछु हमारे ताई भी बचाएगो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, सबको प्रसादी मिलेगी, प्रेम से भोग लगाओ। ब्रजवासी बोले लाला धन्य है जो तेरो देवता, एक ही दिना की पूजा में मांग मांग के पायवे लग गयो और दाढ़ी की इंद्र की पूजा करते भय दाढ़ी सफेद है गई, पर आज तक कबहुआ ने सूरत न दिखायो। धन्य है जे तेरो देवता। मैया बोली लाला कछु कमी तो ना है? कन्हैया बोले मैया कमी तो कोई ना है, पर एक शर्त है, चाहे जितनी भव्य पूजा करो पर यदि मेरे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा नहीं लगाते हो तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। अब तो परिक्रमा की बात सुनते ही सबरे ब्रजवासी खड़े हैं गए। सबने कहा कि लाला हम सभी 7 कोस के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाएंगे। तो सारे ब्रजवासी जा रहे हैं परिक्रमा लगाए के ताई, आइए हम और आप भी बड़े भाव से मन से ही वृंदावन धाम जाए करके गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं और अपने जीवन को परम धन्य बनाते हैं। देखिए जिन्होंने हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा ली, फिर उन्हें 84 लाख योनियों में परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बताओ कौन कौन लगाना चाहेगा परिक्रमा हमारे गोवर्धन नाथ की?
सोच लो 21 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यदि तैयार हो तो चलो आइए बड़े भाव से हम सब मिलजुल के मन से ही गोवर्धन नाथ की भव्य परिक्रमा लगाते हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। जिस तरह से आप सभी ने कल यहाँ पर जन्मोत्सव का आनंद उठाया था, वैसे ही कल इससे भी अधिक, यानी कि कल भगवान का विवाह का उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग बड़ी तैयारी से खूब सज धज कर भगवान के विवाहोत्सव में आएंगे और अपने जीवन का लाभ उठाएंगे। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। बारी बारी से सभी लोग आरती करेंगे। गुम हविः प्रजननं वे शवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
शीतलीकरणं पुष्पै